So hello guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, today is very important video on OOP. So today we will start our unit number 2, inheritance and pointers, and I will try to cover complete inheritance in this video. बहुत वास्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस, ऐसा नहीं है कि एक ही कोड से आपको इनहेरिटेंस समझ में आ जाएगा. आई विल से कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, लेकिन बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं ऑफ कोर्स जो हमारे सिलेबस के अंदर है. सो वी हैव टू कवर ऑल ऑफ दोज, एंड जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं बताते हुए चलूंगी आपको. तो पॉइंटर्स को थोड़ा सा अभी के लिए साइड में रखते हैं, लेकिन इनहेरिटेंस का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वी विल कीप दिस सेशन कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर इनहेरिटेंस. ठीक है. So I hope you all are doing well and I am collectively doing all the subjects. ठीक है. आपको मतलब simultaneously सारे lectures मिलते होंगे. So that is only because कि आपकी INSEM नजदीक है and आप हर subject में कुछ ना कुछ complete करते हुए चलो. So that's why I am doing all this. Otherwise मैं हमेशा एक topic complete करके then other topic पे jump करती थी. So that is the thing. तो अब के लिए अभी हम क्या करते हैं, हर topic को seriously मतलब simultaneously पढ़ते रहेंगे. ठीक है. तो आज की वीडियो कंप्लीटली डेडिकेटेड होगी इनहेरिटेंस के ऊपर. डेफिनेटली हम C++ के अंदर OOP करेंगे. आईटी वालों के लिए जावा के अंदर होती है ना, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आईटी के लिए C++ नहीं है डेफिनेटली, तो आपको जावा से ही अप्रोच करना होगा. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो. भाई मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता दूं. सारे नोट्स आपको, हैंड रिटन नोट सब कुछ आपको मिल जाएगा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के ऊपर. तो प्लीज गो एंड फिल द फॉर्म विच इज देयर, गूगल फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन, एंड उससे फिल करके आपको ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट देनी होगी टेलीग्राम चैनल पे, एंड देयर यू विल गेट ऑल द कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स. यहाँ पर तो मैं पीपीटीज ये सब चीजें यूज कर रही हूँ, लेकिन वहां पर आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, एंड डेफिनेटली सारे सब्जेक्ट्स की वहां पर आपको हेल्प होगी. कंप्लीटली सेकेंड ईयर को डेडिकेटेड, देखो कंप्यूटर इंजीनियरिंग और एआईडीएस ये दो सब्जेक्ट ब्रांचेस के लिए ही मैंने टेलीग्राम चैनल्स डेडिकेटेडली डिफरेंटली बनाए हुए हैं. तो आप जो भी ब्रांच में रिलाई करते हो प्लीज आप जाके ज्वाइन हो जाना. आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत प्रॉफिटेबल चैनल्स होंगे वो, क्योंकि सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा. एंड एग्जैक्टली आपके पेपर से पहले जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस, ये भी आपको उस दिन वहां पर मिलेंगे. ऑफ कोर्स जो सारे इंजीनियर्स एक रात पहले पढ़ते हैं उनको डेफिनेटली वहां पर हर चीज मिल जाएगी. ठीक है. तो चलिए अभी हम अपने टॉपिक पर अप्रोच करते हैं. दैट्स व्हाई आप सब कुछ जो भी होगा ना थोड़ा सा भूल जाओ, क्योंकि ये टॉपिक समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है. तो चलो अब लेट्स गो हियर. हाँ, इनहेरिटेंस. ठीक है. तो इनहेरिटेंस क्या होता है, हम अगर हमारे पास बाय चांस अगर बायोलॉजी होगा 11th-12th के अंदर, तो हम इनहेरिटेंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. अगर नहीं था तो डोंट वरी, आई एम देयर टू एक्सप्लेन यू. लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है. एक चीज समझ लो, जैसे कि एक बेसिक मैं आपको बायो वाला एग्जांपल देती हूँ. आपके पेरेंट्स एंड आप अपने आप को एक साथ रखो. ठीक है. एंड सपोज ऐसा हो सकता है पेरेंट्स की क्वालिटीज डेफिनेटली चाइल्ड के अंदर आती है ना, डेफिनेटली आती है. तो मतलब कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कोई भी प्रॉपर्टीज हो सकती है. चाहे मॉम की आई का कलर चाइल्ड के अंदर सेम हो सकता है, फादर का जो स्किन टोन कलर है वो चाइल्ड के अंदर इनहेरिट हो, है ना. तो बस यही जो प्रॉपर्टीज हैं, ये जो पेरेंट से चाइल्ड में आ रही हैं, इसी को इनहेरिटेंस बोला जाता है. एंड वही कोड के अंदर हम करने वाले हैं. अब पेरेंट को हम क्या बोलेंगे, बेस क्लास. ठीक है. पेरेंट को हम बोलेंगे बेस क्लास और चाइल्ड को बोलेंगे डिराइव्ड क्लास. ठीक है. चाइल्ड को बोलेंगे डिराइव्ड क्लास. तो पेरेंट से यानी कि बेस क्लास से जो भी प्रॉपर्टीज है वो चाइल्ड में यानी डिराइव्ड क्लासेस में इनहेरिट होती है. बस उसी प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोला जाता है. इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स भी हम देखेंगे. ठीक है. तो जो बेसिक फंडा है इसके पीछे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा, है ना. तो आई होप कि ये बेसिक एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, है ना.
तो चलो इसका इनहेरिटेंस का आप डेफिनेशन देख लो क्या है. इनहेरिटेंस अलाउज अ क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स. ठीक है, हम प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, मेथड्स, जो भी हम एक क्लास में, जो कि हमारी बेस क्लास होगी, उसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे हमारे जो भी मेथड्स हैं, जो भी उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, वो हम दूसरी क्लास में अगर एज इट इज इनहेरिट करना चाहते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं. एंड जिस क्लास से हम प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को उठा रहे हैं उसको हम बेस क्लास बोलेंगे, एंड जिस क्लास में लाके उन्हें रख रहे हैं उन्हें हम डिराइव्ड क्लास बोलेंगे. क्लियर? एक बार और पढ़ लेते हैं. इनहेरिटेंस अलाउज अ क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम अनदर क्लास. द बेस क्लास इज द पेरेंट क्लास एंड द डिराइव्ड क्लास इज द चाइल्ड क्लास. आई होप सो इट इज मेकिंग कंप्लीट सेंस टू ऑल ऑफ यू गाइज. ठीक है, देखो बेस क्लास, सपोज ये आपकी बेस क्लास है, ये आपकी डिराइव्ड क्लास हो जाएगी. ठीक है, तो ऐसे आपकी प्रॉपर्टीज जो है वो इनहेरिट होती हैं. ठीक है, अब बेस क्लास देखो, जिसको हम पेरेंट क्लास बोल रहे हैं ना, इट डिफाइंस प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स दैट कैन बी इनहेरिटेड बाय डिराइव्ड क्लास. है ना, तो जो भी मेथड या प्रॉपर्टीज हमें यूज करनी है वो डिफाइन कहां पर हम कर रहे हैं, बेस क्लास में कर रहे हैं, जो कि हमारी डिराइव्ड क्लास उसको इनहेरिट कर सकती है. ठीक है, अब डिराइव्ड क्लास क्या होती है, चाइल्ड क्लास होती है. डेफिनेटली इट इनहेरिट्स properties and methods from the base class and can add its own. Of course, अब एक चाइल्ड है, उसने पेरेंट्स से तो प्रॉपर्टीज ली है, लेकिन क्या वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के जैसा दिखता है? डेफिनेटली नहीं. उसकी खुद की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना. तो वही यहाँ पर है कि डिराइव्ड क्लास के अंदर भी हम अपनी कुछ सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज और मेथड्स को ऐड कर सकते हैं. ठीक है, एंड मैं इतना अच्छे से इसको ऐसे इसलिए एक्सप्लेन कर पा रही हूँ बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अ PCMB स्टूडेंट इन 11th and 12th and I completely have the knowledge of biology till 12th. ओके, सो ये बहुत ज्यादा आपको सिंपल लगेगा. अगर आपका नहीं भी है ना बायो, तो पेरेंट और चाइल्ड तो हर कोई समझता है. प्रॉपर्टीज इनहेरिट होती है, ये भी हर किसी को पता है ना. एंड सिग्निफिकेंट एक चाइल्ड की भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती हैं, ये भी सबको पता है. सो आई होप सो यहाँ तक का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है. ठीक है, देखो इनहेरिटेंस जो है ना बहुत ज्यादा की कॉन्सेप्ट है हमारे OOP के अंदर. ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है. ठीक है, सिंपल हम इसके अंदर क्लासेस से डील करते हैं. जैसे आपको पता ही है, हम स्टार्टिंग से हमने यूनिट 1 हमने देखा है, कुछ उसका पार्ट रह गया, आई विल डेफिनेटली कवर इट. बट यहाँ पर देख लो आपको क्या करना है, आप डेफिनेटली यूनिट 1 से सीखते आ रहे हो. आपको क्लास कैसे बनाना है, आपको ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करनी है, आप मेथड्स उसके अंदर कैसे दे सकते हो, आप उसके अंदर मेंबर फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हो, सब चीजें आप मुझसे सीखते आ रहे हो, है ना. अगर नहीं देखा होगा तो डेफिनेटली पहले वो चीज सीखना एंड देन कम टू दिस टॉपिक. अदरवाइज आपका अगर क्लास का ही टॉपिक क्लियर नहीं है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आपको इनहेरिटेंस समझ में आए. ठीक है, तो बेसिक जो क्लास है वो आप सब समझ के आए हो. आई एम प्रिफरिंग दिस कि आपने सब यूनिट 1 से जो भी अभी तक पार्ट्स हैं वो आपने सब देख लिए हैं एंड देन यू आर कमिंग टू दिस. ओके, सो यहाँ तक आई होप सो एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर. अब हम क्या कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. ठीक है, तो आप प्लीज अपना VS कोड खोल लेना, जो भी आपका कोड एडिटर हो. चाहे आप ऑनलाइन भी करना चाहो तो बहुत प्लेटफॉर्म्स है, बहुत कंपाइलर्स हैं, आप अपना कोड लिख सकते हो. लेकिन एक ही ड्रॉबैक है, वहां पर आपके कोड सेव नहीं होते. ठीक है, तो आपको अगर सेव करना है कोड्स को तो आप ऑफकोर्स आप अपना VS कोड सेटअप कर लो. C++ के लिए कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है एंड आई होप सो कि डेफिनेटली आपने कर ही लिया होगा. एंड वहां पर अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लो फॉर OOPS यूनिट 2. ठीक है, एंड फिर वहां से हम क्या कर लेंगे, ऑफकोर्स हम सब कुछ जो भी कोड्स हमारे इंपॉर्टेंट कोड्स हैं हम वहां पर लिख लेंगे. क्लियर है ना. तो आप अपना VS कोड खोल लेना एंड एक फोल्डर क्रिएट कर लेना. ठीक है, एंड देन ऑफ कोर्स एक फाइल क्रिएट कर लेंगे एंड हम बेसिक अपना अभी इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो इनहेरिटेंस आप इसको नाम दे सकते हो. ऑफ कोर्स CPP आपका एक्सटेंशन होगा फॉर C++. कमिंग टू द कंप्लीट पेज. ओके, अब देखो हम C++ के अंदर कैसे लिखते हैं. हमारी जो स्टार्टिंग होती है कैसे होती है, हैश इंक्लूड IOStream, है ना. हैश इंक्लूड IOStream, देन यूजिंग नेम स्पेस std.
देन हमारा मेन फंक्शन होता है जो कि हमारा ये बॉयलर प्लेट कोड, आप इसको समझ सकते हो। ओके, एंड इसको पूरे को मैं कर लेती हूँ कॉपी एंड वी विल डेफिनेटली यूज दिस फर्दर। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा हो गया इतना बॉयलर कोड जो कि हमें हमेशा लिखना है फॉर रनिंग एनी ऑफ द C++ फाइल। हर एक लाइन का, हर एक वर्ड का क्या मतलब है, आई हैव टोल्ड यू इन यूनिट 1 इटसेल्फ। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ऑफ कोर्स ऐसे बढ़ा रही हूँ कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझना है। आई एम नॉट टीचिंग यू टू कंप्लीट योर एकेडमिक्स, डेफिनेटली वो भी साइड बाय साइड हो रहा है, लेकिन माय मेन मोटो इज कि आपको ये टॉपिक्स ओपी के समझना है। डेफिनेटली इफ यू आर अ कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ऑफ कोर्स यू आर, तो यू हैव टू बी knowledgeable about all of these concepts and OOP is one of the main concept in it. Okay, तो जैसे कि अभी मैंने सिर्फ बॉयलर कोड यहाँ पे लगा दिया। अब जैसे कि मैंने बोला कि हम डिराइव्ड क्लासेस को यूज करने वाले हैं, है ना, डिराइव्ड क्लासेस, बेस क्लासेस, ये सब चीजों को हम यूज करने वाले हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास उनकी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो जो बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास जो होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब देखो सिंपल मैं आपको एक कोड लिख के दिखाती हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिखूं, सपोज देखो, ऑफ कोर्स हमें जो क्लास बनानी होगी वो मेन फंक्शन से बाहर बनानी होगी, उससे पहले बनानी होगी। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पर एक क्लास बना रही हूँ, क्लास बेस। ठीक है, क्लास बेस, जिसमें हमें हमारी सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स वो दूंगी जो कि मुझे इनहेरिट करने हैं बाद में। अब हमेशा याद रखना यहाँ पर ये जो एरर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि क्लास को हमेशा हम सेमीकोलन से एंड करते हैं। अब वो एरर चला गया। ठीक है, तो हमेशा ये चीज याद रखना। अब देखो, जो भी क्लास की प्रॉपर्टीज हम इनहेरिट करवाते हैं वो या तो आपकी प्रोटेक्टेड होगी तो हम एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। देखो मैंने आपको एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में पढ़ाया है, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, है ना। तो जब प्राइवेट होगा कोई भी आपका, अगर आपने एक्सेस स्पेसिफायर में प्राइवेट यूज किया है तो उसके अंदर जो भी आपके मेंबर्स होंगे, जो भी डेटा मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, वो प्राइवेट होंगे। यू कैन नॉट इनहेरिट इट इन अनदर क्लास, वो सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास में आप यूज कर सकते हो। ये तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस पब्लिक ऐसा एक्सेस स्पेसिफायर है जो कि आप यूज कर सकते हो एंड आप इनहेरिट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को यहाँ पर नोट कर देना है। ठीक है, तो ये आपने इतना कर लिया, समझ में आ गया कि हमने क्या किया अभी तक, सिर्फ एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पर हमने लिखा है। अब देखो, अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक फंक्शन बनाऊंगी। ठीक है, तो देखो फंक्शन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होती है void, है ना, और एक होता है int। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ int। ठीक है, तो एक होता है void और एक होता है int। int हम तब यूज करते हैं जब हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना होता है। ठीक है ना, int हम तब यूज करते हैं। अभी मैं सिर्फ void यूज कर रही हूँ। void के अंदर क्या होता है, हमें कुछ रिटर्न नहीं करवाना, हमें कुछ प्रिंट करवाना है या ऐसा कुछ है ना, हमें कुछ क्या करवाना है, हमें कुछ रिटर्न नहीं करवाना है उसमें से। सपोज a प्लस बी जो होगा सम होगा उसका, वो सम मुझे रिटर्न करवाना है, तो इन दैट केस आई विल यूज इंट। ठीक है ना, तो अभी सिंपल मैं void यूज कर रही हूँ एंड void के अंदर मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ। ठीक है, एक फंक्शन बना लेती हूँ, फंक्शन मेथड। ठीक है, तो उसको हम ऐसे बनाते हैं एंड करली ब्रेसेस को ओपन करके जो भी उसके अंदर मुझे कंटेंट देना है मैं दे सकती हूँ। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पर सी आउट के अंदर लिखती हूँ इनहेरिटेड। ठीक है, इनहेरिटेड ऐसे लिख दिया मैंने। क्लियर, तो ये मेरा एक फंक्शन हो गया जिसके अंदर मैंने लिखा है सी आउट, है ना, एंड उसके अंदर लिखा है मैंने इनहेरिटेड। तो अब मैंने इस सिंपल मैंने एक बेस क्लास के अंदर बस एक सी आउट स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरी बेस क्लास बन चुकी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक क्लास क्रिएट कर रही हूँ जो कि है मेरी डिराइव्ड क्लास। ठीक है, मेरी है डिराइव्ड क्लास। ठीक है, ट्राई करो आप अपने जो क्लास का नाम दो वो स्टार्ट कैपिटल लेटर से करो। ठीक है, इट इज a good practice। ठीक है, अब जैसे कि डिराइव्ड है ना, डिराइव्ड है इन द, इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑफ कोर्स आपको सेमीकोलन दे देना है, सारे एरर्स निकालते हुए अपना कोड लिखना है आपको। अब देखो यहाँ पर ये डिराइव्ड क्लास है, मैं इसके अंदर मैं कुछ नहीं लिखना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो बेस क्लास की प्रॉपर्टीज है वो इसके अंदर इनहेरिट हो जाए। तो प्लीज अच्छे से फोकस करना, यहाँ पर हम उसको कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस क्लास को लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है क्लास डिराइव्ड। अब यहाँ पर मैं सपोज मैं इसको नीचे ले लेती हूँ, यहाँ पर अब आपको देना होगा कोलन। ठीक है, आपको देना होगा कोलन एंड देन आपको लिखना होगा पब्लिक। पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है, एंड आपको फिर लिखना होगा उस क्लास का नाम जिसमें से आपको उसको इनहेरिट करवाना है। दैट्स इट।
ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर आपको कोई भी सेमीकोलन या फिर आपको कुछ भी नहीं देना है। ये जो है ना ये समझ जाना है कि इसके बाद आपको अपने कर्ली ब्रेसेस देने हैं, ठीक है। तो बस ये जो देखो इतने स्टेटमेंट ने, ये जो है ना आपका क्लास, डिराइव्ड एंड यहाँ पर पब्लिक बेस, बस इतने स्टेटमेंट ने क्या कर लिया, ये पूरी बेस क्लास को इसके अंदर डिराइव कर लिया। यानी कि अगर कोई भी डिराइव्ड क्लास को भी अगर कॉल करेगा तो उसके अंदर बेस क्लास की भी प्रॉपर्टीज हैं, तो वो इस फंक्शन को भी एक्सेस कर पाएगा, ठीक है ना। तो बस इतना समझ लो, एंड मैं इसके अंदर कुछ लिख नहीं रही हूँ। अगर मैं इसको भी लिखूंगी तो जो प्रॉपर्टी ऊपर भी है वो भी हो जाएगी इनहेरिटेड, नीचे वाली भी हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं सिंपल इसको रखना चाहती हूँ एंड इसके अंदर अब मैं क्या करती हूँ, टैब, एंड यहाँ पर मैं लिखती हूँ सपोज मेरे ऑफ कोर्स यहाँ पर जो क्लास मैंने डिराइव करी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डिराइव्ड, है ना। ऑफ कोर्स अब मैं क्या कर रही हूँ, क्लास को मेरी अपने कॉल कर रही हूँ। तो अगर मैं क्लास को कॉल कर रही हूँ तो मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ ओबीजे, ठीक है। ओबीजे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है ना, एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं वो फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने कौन सी क्लास को कॉल किया है, डिराइव्ड क्लास को कॉल किया है। अब मैं ऑब्जेक्ट में जो फंक्शन यानी कि जो मेथड को मैं ले रही हूँ वो है ये वाला, है ना। तो मैं ये वाले मेथड को ही यहाँ पर कर लेती हूँ कॉपी, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन एंड यहाँ पर सेमीकोलन, ठीक है। तो देखो अब मैं अगर इसको रन करूँ ना, तो देखो डिराइव्ड क्लास है यानी कि ये वाली क्लास है, इसके अंदर तो एज सच मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैंने बेस क्लास को ही इसके अंदर इनहेरिट किया। इसका मतलब अगर मैंने ये वाला फंक्शन कॉल किया तो मेरे पास सी आउट होके इनहेरिटेड लिख के आना चाहिए। तो लेट्स से रन करके मेरे पास इनहेरिटेड लिख के आ रहा है या नहीं, Here it is there, ओके। तो इनहेरिटेड लिख के आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इसका मतलब सिंपली क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो बेस क्लास है आपने डिराइव्ड क्लास के अंदर उसको इनहेरिट कर लिया है, ठीक है ना। तो सिंपल था, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल आपने जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इनहेरिटेंस का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है उसको समझ लिया है, ठीक है। तो कुछ नहीं था, बस बेस क्लास क्रिएट की, डिराइव्ड क्लास क्रिएट की, एंड देन उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम डिराइव्ड क्लास क्रिएट कर रहे हैं एंड उसके अंदर ऑफ कोर्स बेस क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सेस कर पा रहे हैं। एंड मेन फंक्शन के अंदर हमें उस क्लास को देखना है, यानी कि जो मैंने डिराइव्ड क्लास बनाई है वो मुझे यहाँ पर लिखनी है, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जो कि मैंने एज ओबीजे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो मैंने यहाँ पर लिखा एंड देन डॉट देके मुझे जो यूज करना है, यानी कि मुझे जो एक्सेस करना है, दैट इज द फंक्शन हियर, तो दैट आई हैव कॉल्ड ओवर हियर एंड यहाँ पर मुझे वो रन करके मिल गया, ठीक है। तो दैट्स ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग टू लर्न अबाउट इनहेरिटेंस, ठीक है। सो आई होप सो समझ में आ गया होगा बेसिक चीजें जो कि हमें इनहेरिटेंस की समझनी है, ठीक है। नाउ यहाँ पर प्रोटेक्टेड मेंबर्स, अब जैसे कि हमने पब्लिक मेंबर्स की बात की है ना, प्राइवेट का तो ऑफ कोर्स क्या है, प्राइवेट वाले तो हो ही नहीं सकते, है ना। लेकिन प्रोटेक्टेड का क्या है, देखो द प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर एक्सेसिबल विद इन द क्लास एंड इट्स डिराइव्ड क्लासेस, दे आर नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, है ना। यानी कि हम इसको एक्सेस कर सकते हैं विद इन द क्लासेस एंड इट्स डिराइव्ड क्लासेस, ठीक है, लेकिन हम उसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं क्या, नहीं। मतलब अगर मुझे क्लास से, बेस क्लास से डिराइव्ड क्लास में एक्सेस करना है तो वो हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर उसको मुझे मेन फंक्शन में जाके कॉल करना होगा तो होगा क्या, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है ना। तो देखो एक्सेसिबिलिटी, प्रोटेक्टेड मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड विद इन द क्लासेस इटसेल्फ एंड बाय द डिराइव्ड क्लासेस। पर्पस, protected members promote code reusability and prevent direct access from outside the class, है ना। डायरेक्टली हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते। तो चलो प्रोटेक्टेड मेंबर का एक मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे करते हैं। एक फाइल में क्रिएट कर लेती हूँ, protected m.cpp। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको प्रोटेक्टेड मेंबर्स के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, देखो मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड कैन बी एक्सेस्ड बाय द बेस क्लासेस, डिराइव्ड क्लासेस एंड फ्रेंड्स आल्सो। फ्रेंड्स क्या है, आपके फ्रेंड्स क्या, नहीं, यहाँ पर हम फ्रेंड फंक्शन की बात कर रहे हैं। फ्रेंड फंक्शन कब यूज करते हैं हम, जब हमारा कोई प्रोटेक्टेड है ना, मेंबर कोई प्रोटेक्टेड है, तब अगर हमें उसको कॉल करवाना है
तो हम फ्रेंड फंक्शन का यूज करके उसको कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अदर पार्ट्स ऑफ द कोड में हम प्रोटेक्टेड मेंबर्स को कॉल नहीं करवा सकते। दो तीन क्या चीजें, एक तो बेस क्लास से हम डिराइव्ड क्लास में एक्सेस करवा सकते हैं, फ्रेंड क्लास से कर सकते हैं, लेकिन किसी और पार्ट ऑफ द कोड से हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास और फ्रेंड, बस यही तीन तरीके हैं जिससे हम प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए जल्दी से कोड करके देख लेते हैं इसका, बहुत ज्यादा सिंपली आपको ये भी समझ जाएगा। तो यहाँ पर आयो स्ट्रीम, यहाँ पर आएगा यूजिंग नेम स्पेस std, ओके। देन हमारा मेन फंक्शन यहाँ पे, एंड एट लास्ट यहाँ पर रिटर्न 0, ओके। लेट मी मेक द करेक्शन, यस। सो यहाँ पर ये तो हो गया हमारा सिंपल कोड फॉर C++। नाउ जैसे कि हम प्रोटेक्टेड की बात कर रहे हैं, तो प्रोटेक्टेड के अंदर हम क्या करेंगे, सपोज मैं यहाँ पर एक क्लास बना रही हूँ, दैट इज आवर बेस, ठीक है। बेस क्लास हमने बनाई एंड देन उसके अंदर आई एम मेकिंग अ प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर। हमेशा याद रखना, प्रोटेक्टेड ऐसे बनाएंगे जैसे पब्लिक बनाते थे, जैसे प्राइवेट बनाते थे, वैसे प्रोटेक्टेड के लिए बनाएंगे। नाउ अब उसके अंदर मैं एक वैल्यू को देना चाहती हूँ, तो मैं दे रही हूँ इंट वैल्यू, ठीक है। एंड ये अब क्या हो गया, ये एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल हो गया, कौन सा, वैल्यू वाला, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक पब्लिक स्पेसिफायर बनाऊंगी जिसके अंदर मैं इसको यूज कर सकती हूँ। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि मैं बेस मतलब जो क्लास है हमारी, उसी के अंदर तो हम प्रोटेक्टेड को यूज कर सकते हैं। अगर मैं प्रोटेक्टेड मतलब मैंने वेरिएबल बनाया वैल्यू, अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने अगर पब्लिक एक स्पेसिफायर बनाया एंड उसके अंदर अगर मैं वैल्यू को यूज करूंगी तो एज सच वो पब्लिक जैसा ही ट्रीट होगा। तो अब मैं बनाऊंगी कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अब बेसिकली अभी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में आगे हम देखने वाले हैं, लेकिन बेसिकली कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन होता है ऑफ कोर्स, जिसको यूज करके हम कोई भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। एंड उसकी खासियत ये होती है कि जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वो सेम एज द बेस क्लास होता है एंड उसको हम ऐसे देते हैं, वो काम एक ही करता है, टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे कि हम ऐसे बना लेते हैं उसको, अभी मुझे एक ही वैल्यू उसके अंदर देनी है, तो मैं सिंपल यहाँ पर कोलन दे सकती हूँ एंड जैसे कि वो वैल्यू है तो मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी वैल्यू दे सकती हूँ, ठीक है। तो सपोज मैंने अगर यहाँ पर 5 दिया एंड यहाँ पर मैंने अपने यहाँ पर मैंने अपने कर्ली ब्रेसेस दे दिए, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ, एग्जैक्टली मैंने वैल्यू दे दी। वैल्यू क्या था, मेरा वेरिएबल वो था प्रोटेक्टेड, लेकिन उसके अंदर मैंने एक इंटीजर वैल्यू दे दी जो कि है 5। तो मैंने क्लास के अंदर ही क्या किया, मैंने प्रोटेक्टेड को यूज करके, मैंने पब्लिक के अंदर प्रोटेक्टेड को यूज करके उसके अंदर वैल्यू दे दी। नाउ यहाँ पर अब ये क्लास एंड होती है तो डेफिनेटली यहाँ पर सेमीकोलन लगेगा, ओके। नाउ आई एम मेकिंग अगेन अ क्लास जो कि होगी मेरी डिराइव्ड क्लास, ठीक है। अब डिराइव्ड क्लास अगर है तो डिराइव्ड क्लास के अंदर मैंने जैसे आपको बताया, आप कैसे बेस क्लास को इनहेरिट करोगे, है ना, तो कोलन, एंड उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे पब्लिक, ठीक है। मैं सिर्फ पब्लिक को ही एक्सेस करूंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि पब्लिक के अंदर मैंने वैल्यू को तो ले ही लिया है ना। अब यहाँ पर पब्लिक लिखूंगी एंड दिस इज द बेस, ओके। बेस क्या है आपका, वो है क्लास। नाउ यहाँ पर आप लिखोगे, सपोज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पब्लिक एंड इसके अंदर मैं कुछ लिखना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बना रही हूँ, एक वॉइड बना रही हूँ ऑफ कोर्स, एंड वॉइड के अंदर एक मेथड बना शो, ठीक है। अब ये शो मेथड हम एंड तक देखने वाले हैं। तो ये शो हो गया एंड इसके अंदर मैं लिखना चाहती हूँ सी आउट एंड मैं वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर आएगा वैल्यू एंड एट लास्ट मैं क्या करूंगी, वो जो मेरा वेरिएबल है उसको ऐसे पास कर दूंगी, है ना, एंडल। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, उस वाले वेरिएबल को चूज किया जो कि क्या था, प्रोटेक्टेड था। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ एक्सेसिंग प्रोटेक्टेड, है ना, वेरिएबल। ऑलराइट, तो ये तो समझ में आ गया हमने क्या किया ऐसे यहाँ पे, है ना। नाउ हियर यहाँ पर मैं अब यस एग्जैक्टली काम हो चुका है। नाउ हियर मैं क्या कर देती हूँ, क्लास को सेमीकोलन देके उसको एंड अप कर देती हूँ। नाउ यहाँ पर अब मैं कॉल करती हूँ अपने डिराइव्ड क्लास को, एंड जैसे कि हमें पता है हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, तो मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्रिएट करूंगी एंड देन ऑब्जेक्ट से आई विल ओनली कॉल द मेथड दैट इज शो मेथड, ठीक है। नाउ इट इज ओवर, ठीक है। तो ये पूरा कोड हमारा अब एरर फ्री हो जाता है, दैट इज द इंडिकेशन कि हमने करेक्ट कोड लिखा है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर बेस के अंदर यहाँ पर मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर यूज करके वैल्यू को 5 वैल्यू दे दी। अब मैंने यहाँ पर डिराइव्ड क्लास के अंदर बेस की सारी वैल्यूज जो भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज थी, मेंबर्स थी, एवरीथिंग मैंने वो सब इनहेरिट कर लिया बेस के अंदर एंड यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, वैल्यू को
एक्सेस कर लिया जो कि प्रोटेक्टेड वैल्यू थी। तो मुझे बताओ यहाँ पर वो रन होगा एंड मुझे वैल्यू 5 मिलेगी या नहीं? डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पर 5 कर दिया एंड देन मैं उसके बाद यहाँ पर पब्लिक जो भी है मेरा वो यहाँ पर मैं एक्सेस कर रही हूँ। तो लेट्स से यहाँ पर रन के अंदर मुझे मिल रहा है या नहीं? एग्जैक्टली वैल्यू इज 5। ठीक है, सो दैट इज द करेक्ट एंड यहाँ पर हमें प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी इनहेरिटेंस के अंदर यूज करना आ चुका है। ठीक है, सो आई होप सो आई हैव मेड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्टेड ऑल्सो क्लियर। नाउ यहाँ पर आई विल शो यू द प्रोटेक्टेड मेंबर्स, तो हमें समझ में आ गए। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड वी हैव टू कंसिडर दिस क्वेश्चन, दिस टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कंप्लीट यूनिट। ठीक है, तो कंप्लीट यूनिट के अंदर ये क्वेश्चन तो आप 100% ऐसा समझो कि आएगा ही आएगा। तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर 5 टाइप्स आते हैं। मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी हाउ यू हैव टू राइट द आंसर इन पेपर ऑल्सो एंड कंप्लीट। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाने वाली हूँ अभी, जिसको देख के आप बहुत खुश हो जाओगे अबाउट दिस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो जैसे पहले तो समझ लो क्या कौन से टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हिरार्चिकल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये 5 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। सिंपली अभी जो हमने देखा ये क्या है आपका, सॉरी इनहेरिटेंस वाला। ठीक है, ये जो है ये क्या है आपका, ये है आपका सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, एक बेस क्लास और एक डिराइव्ड क्लास एंड उस डिराइव्ड क्लास के अंदर हम बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पा रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, बस वही होता है जो कि हम सिंगल, एक बेस और एक डिराइव्ड होती है। आप देख लो यहाँ पर मैंने लिखा है सिंगल डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम वन बेस क्लास, है ना। तो एक ही डिराइव्ड क्लास होगी और एक ही बेस क्लास होगी, क्लियर है ना। तो दैट इज व्हाट नथिंग बट योर सिंगल इनहेरिटेंस। अब मैं आपको दिखाती हूँ मल्टीपल, मल्टी लेवल, हिरार्चिकल एंड हाइब्रिड, है ना। तो आपको जो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन विद एग्जांपल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आपको उस वक्त क्या करना होगा, अब टाइप्स तो आपके पास 5 हैं, सिंगल है, मल्टीपल है, मल्टी लेवल है, हिरार्चिकल है और हाइब्रिड है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप पूरा कोड लिखते बैठोगे, सबका 5 का कोड लिखोगे, मतलब उनको डिफाइन भी करोगे, उनका कोड भी लिखोगे 5 का। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए एक टाइप के अंदर 5 मार्क्स का जो अपना कंटेंट है वो लिख रहे हो, है ना। तो ये तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा एंड इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड भी नहीं होता है। तो उसके अंदर आप क्या करोगे, पहले तो सबसे पहले आप इनहेरिटेंस को डिफाइन करोगे। मैं आपको आंसर लिखने का स्टेप्स बता रही हूँ। सबसे पहले आप इनहेरिटेंस को डिफाइन करोगे, उसके बाद आप टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस लिखोगे, यानी कि फर्स्ट होगा सिंगल, सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टी लेवल, फोर्थ हिरार्चिकल, फिफ्थ हाइब्रिड। तो ये 5 टाइप्स के इनहेरिटेंस हो जाएंगे। थर्ड के अंदर आप क्या करोगे, थर्ड के अंदर आपको फर्स्ट लिखना है सिंगल इनहेरिटेंस एंड देन उसका ये एक लाइन का डेफिनेशन, उतना ही लिखना है जितना आपको समझ में आ रहा है एंड जितना एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। उससे ज्यादा कुछ हमें लिखना है क्या, नहीं, सिर्फ हमें लिखना है डेफिनेशन, ओके, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दैट इज अ सिंगल डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम वन बेस क्लास, दैट्स इट। ठीक है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, देखो दिस इज द थिंग विच आई हैव टू शो यू, सिंगल इनहेरिटेंस। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये जो ब्लॉक डायग्राम है ना, दिस यू हैव टू मेक। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये मुझे उस बुक से मिले हैं। मैं ये ऑफ कोर्स वो वाली बाल गुरु स्वामी बुक है C++ की ऊप्स के लिए, तो वो मैं यूज करती हूँ एंड वो बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन उसका जो ये है ना, ये वाला पेज, आई लव दिस पेज बिकॉज दिस इनहेरिटेंस टॉपिक इज मतलब इतना इजी करके यहाँ पर बताया है कि इससे ज्यादा इजी कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो जब आप, मैं हमेशा इसको ही रेफर करती हूँ, मतलब अगर मुझे रिवाइज करना होता है इनहेरिटेंस, ऑफ कोर्स मैं हर चीज में यही लिखती हूँ। तो आप कैसे करोगे, हमेशा आपको इनहेरिटेंस जब आप रिवाइज करने जाओगे सिर्फ और सिर्फ यही देखना है आपको। मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर भी सेंड कर दूंगी ये, ठीक है। तो आपको बस यही देखना है एंड डेफिनेटली आप क्या कर पाओगे, आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो अभी मैं ना आपको कोड करके दिखाऊंगी, जो कि ऑब्वियसली आपको कोड लिखना होगा एग्जाम के अंदर, लेकिन मैंने क्या बोला, अगर आप 5 का एग्जाम्पल देने जाओगे तो आप क्या करोगे, बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करोगे और उतना एक्सपेक्टेड भी नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, पहले देखो सिंगल इनहेरिटेंस सबसे इजी वाला है ना, तो उसका आपने डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर ये जो था आपका, इसका आपने ये वाला ब्लॉक डायग्राम बना दिया एंड देन आपने ये जो है इतना कोड लिख दिया। ठीक है, इतना ही कोड है इसका, तो ये हम तो लिख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपको ये मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है, क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लास, ठीक है, यानी कि सिंगल
इनहेरिटेंस हमने कंप्लीट कर दिया। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस के ऊपर आना है एंड देन उसको डिफाइन करना है। उसके लिए जो अभी हम कोड लिखेंगे वो लिखना है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर जो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का ब्लॉक है ये आपको बनाना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के अंदर कंफ्यूजन किस चीज का होता है ना। तो सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं तो देखो ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है इसमें क्या है, देखो दो बेस क्लास है और एक डिराइव्ड क्लास है। तो दो बेस क्लास की जो प्रॉपर्टीज है वो एक डिराइव्ड क्लास में आ रही है ना, तो ये होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। सबसे ज्यादा बच्चे मल्टीपल, मल्टी लेवल और हिरार्चिकल के अंदर कंफ्यूज होते हैं। लोग क्या करते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब एक बेस से बहुत सारे डिराइव्ड ऐसा समझते हैं, बट इट इज वेरी रॉन्ग। यहाँ पर आपको मतलब वन और मोर बेस क्लास होंगे लेकिन वो सारे इनहेरिट होंगे एक ही डिराइव्ड क्लास के अंदर। हिरार्चिकल के अंदर क्या होता है, हिरार्चिकल के अंदर सिर्फ एक बेस क्लास होती है और मेनी डिराइव्ड क्लासेस होती हैं। देन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, एक बेस क्लास ने एक डिराइव्ड क्लास के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया और फिर उस डिराइव्ड क्लास ने दूसरी डिराइव्ड क्लास के अंदर उन प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया। मतलब जब यहाँ पर बी के अंदर ए इनहेरिट हुआ तो ए और बी की प्रॉपर्टीज दोनों ए की बी में आ गई एंड देन जब हम बी को इधर सी में इनहेरिट करेंगे इसका मतलब ए और बी दोनों की भी प्रॉपर्टीज सी के अंदर आ जाएंगी। दिस इज व्हाट योर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज, ओके। हाइब्रिड के अंदर क्या होता है, हाइब्रिड के अंदर सबका कॉम्बिनेशन होता है। आपको मल्टीपल भी मिलेगा, हिरार्चिकल, मल्टी लेवल सब कुछ मिलेगा। सो दैट इज नथिंग, यानी कि एक बेस है उससे आपने दो डिराइव्ड क्लासेस के अंदर डिराइव किया है ना, उसके बाद आप उन दोनों डिराइव्ड में से क्या कर रहे हो, एक ही डिराइव कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, यानी कि बहुत सारे इसके अंदर कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। सो दिस इज योर हाइब्रिड इनहेरिटेंस। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, बस इन दोनों का आप कोड लिखना, बाकी सबको आप क्या कर सकते हो, आप डेफिनेशन लिख के सिर्फ और सिर्फ वो जो ब्लॉक डायग्राम्स मैंने अभी आपको ये शो करे बस आपको यही बना देने हैं एंड दिस विल बी क्लियर टू द एग्जामिनर कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है देन यू कैन गो फॉर मल्टी लेवल ऑल्सो, बट इफ यू डोंट हैव टाइम देन इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको जो कोड अभी हम लोग मल्टी लेवल के लिए करेंगे वो कोड यू हैव टू राइट फॉर मल्टी लेवल एंड सिंगल के लिए तो यही लिखना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम गोइंग टू मतलब आपको जो मैं समझाना चाहती हूँ, ठीक है। सो दैट्स इट। यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस अपने समझा दिया, मल्टीपल समझा दिया। मल्टी लेवल में क्या होता है, डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास। तो देखो ये अपने डेफिनेशन नहीं भी पढ़े तो चलेगा, बट आपको ये ब्लॉक्स अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। अब जब भी इनहेरिटेंस यू हैव टू गो, मतलब जब भी आप इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ भी, सपोज आपके इनसेम में ही अभी तो डेफिनेटली आप इसको रेफर करना, क्लियर। तो अभी यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने VS कोड के अंदर एंड नाउ लेट्स सी अबाउट द मल्टीपल इनहेरिटेंस, ओके। लेट्स सी हम मल्टीपल के लिए कैसे कर सकते हैं। तो सपोज अभी यही है आपकी बेस क्लास, ठीक है, यही आपकी बेस क्लास एंड मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ एंड नाउ बेस क्लास के अंदर मैं एक वॉइड फंक्शन ले रही हूँ, ठीक है। तो वॉइड के अंदर सिंपल मैं एक मेथड बना रही हूँ जो कि है फंक्शन, ए फंक्शन, ठीक है। एंड इसके अंदर अब मुझे लिखना है सी आउट, ओके, सी आउट एंड इसके अंदर मैं लिखना चाह रही हूँ फंक्शन, है ना, फंक्शन एंड इसके अंदर मैं लिखूंगी ए, ठीक है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर कर सकती हूँ एंडल, ठीक है। यानी कि सिंपली मैंने इस वाले जो मेथड है इसके अंदर सिर्फ एक ही सी आउट फंक्शन को लिखा है, दैट इज माय फंक्शन ए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक बेस क्लास। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, डिराइव्ड क्लास है मेरा, ठीक है। उसके अंदर डिराइव्ड क्लास के अंदर मैं कुछ भी नहीं करूंगी, ठीक है। डिराइव्ड क्लास के अंदर आई एम नॉट मतलब गिविंग एनीथिंग। यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूंगी, देखो यहाँ पर ये मैंने जैसे सिंपल हम क्लास को बनाते हैं वैसे हमने डिराइव्ड क्लास बना ली। नाउ आई एम मेकिंग पब्लिक स्पेसिफायर ओवर हियर एंड नाउ अगेन आई एम मेकिंग अ वॉइड एंड सेम बस बी फंक्शन के लिए मैं इसको यहाँ पर बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने मेथड बना दिया एंड हियर आई विल मेक लाइक सी आउट एंड यहाँ पर होगा फंक्शन बी, ओके। सो दिस इज द फंक्शन बी, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, सिंपल ये दोनों भी बना लिए एंड यहाँ पर मैं दे दूंगी एंड एल, ठीक है। तो मतलब सिंपली मैंने क्या कर ली, एक बेस क्लास ये बना ली और एक बना ली है डिराइव्ड क्लास, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर अगेन आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये चार्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास दो बेस क्लास होनी चाहिए एंड दोनों को हम एक डिराइव क्लास के अंदर इनहेरिट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको डिराइव्ड हटा के मैं इसका नाम देती हूँ बेस 2 एंड ऊपर इसका नाम दे देती हूँ बेस 1,
1, ठीक है। तो मैंने 2 बेस क्लासेस बना ली। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं बनाऊंगी डिराइव्ड क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया क्लास एंड यहाँ पर हो गया मेरा डिराइव्ड, ठीक है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पर क्या देखा, देखो यहाँ पर ये क्या है, दोनों भी बेस क्लासेस को हम डिराइव्ड के अंदर इनहेरिट कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी, अब मुझे दोनों को इनहेरिट करना है। तो मुझे बताओ यहाँ पर अगर मुझे दोनों को इनहेरिट करना है, सपोज मुझे अगर एक को इनहेरिट करना होता है तो हमने पहले ही प्रोग्राम देख लिया, हम लिखते हैं पब्लिक और हम लिखते हैं उस क्लास का नाम, है ना। तो यहाँ पर उस क्लास का नाम हमने लिख दिया। लेकिन अगर हमें 2 इनहेरिट करने हैं तो हम क्या करेंगे, बेस 1 तो कर लिया, मुझे बेस 2 भी करना है। तो बेस 2 के लिए सिंपल हम कॉमा देंगे एंड वही चीज पब्लिक एंड बेस 2, ठीक है। हो गया क्लियर। अब देखो इसके बाद आपको सेमीकोलन नहीं देना है। आप सेमीकोलन देखोगे तो देखो एरर आ गया है ना। तो इसके बाद कुछ भी नहीं देना है, सिंपल आपका जो कर्ली ब्रेसेस है वो यहाँ पर आके स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इसके अंदर आप चाहो तो कोई और भी मतलब मेथड्स अगर आपको लिखने हैं तो लिख सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके। आप मुझे सिर्फ क्या करना है, डिराइव क्लास के अंदर इन दोनों की प्रॉपर्टीज को लेना है। तो जब मैंने डिराइव्ड के अंदर पब्लिक बेस 1 और पब्लिक बेस 2 को ले लिया, इनहेरिट कर लिया, तो मेरे पास फंक्शन ए और फंक्शन बी दोनों को एक्सेस मैं कर सकती हूँ। तो जब मैं इन दोनों को यहाँ पर एक्सेस करवाऊंगी, देखो डिराइव्ड ऑब्जेक्ट हो गया मेरा यहाँ पर। अब सिंपली मुझे कुछ यहाँ पर मतलब ये करने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैं यहाँ पर क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट एंड डॉट। अब मेरे जो 2 फंक्शंस है, देखो यहाँ पर मुझे बता भी रहा है, तो मैं दोनों फंक्शंस को ऐसे कॉल कर सकती हूँ, ठीक है। मतलब अब मेरे पास मेरे डिराइव्ड क्लास के अंदर मैं इन फंक्शंस को कॉल कर सकती हूँ एक साथ। दैट इज ऑल एंड दिस इज द मल्टीपल इनहेरिटेंस। आई होप सो समझ में आया होगा। नाउ कमिंग टू रन एट, सो यहाँ पर देखो रन जब आप करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा फंक्शन ए और फंक्शन बी, ओके। आई होप यू इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस तो आपको अच्छे से समझा दिया है ना। तो देखो ये एक बेस क्लास एंड ये दूसरी बेस क्लास, एंड देन हमने डिराइव्ड के अंदर उन दोनों भी बेस क्लास को क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया। एंड उसके बाद जब मैंने मेन फंक्शन के अंदर क्या किया, सिर्फ इस डिराइव्ड क्लास को ही कॉल किया, उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड उस ऑब्जेक्ट से मैंने वो दोनों बेस क्लासेस के जो मेथड्स थे उनको कॉल किया। सिंपल। तो बस आपको ऐसे ही करना है। एंड देखो ये आप कैसे कर सकते हो, सिंपल ये ब्लॉक को ध्यान में रख के कर सकते हो। मैं कहीं से भी कुछ भी रेफरेंस नहीं ले रही हूँ, बस मेरा ये ब्लॉक है एंड मैं कोड कर रही हूँ। तो मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे पास 2 बेस है एंड उन दोनों को मुझे डिराइव में कर रहा है, तो सिंपली मैं वैसे कर रही हूँ, ठीक है। तो सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस जितना आपको एक्सपेक्टेड है कोड लिखना वो हमने कर लिया है। अब आपको अगर मल्टी लेवल भी बताना है तो मैं आपको मल्टी लेवल भी बताती हूँ, बाकी हायरार्चिकल और हाइब्रिड ये आपको करना है। हाँ, इन हायरार्चिकल का टॉपिक आगे भी है, लेकिन आई विल एक्सपेक्ट कि आप अभी हायरार्चिकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस इसको अभी सिर्फ ब्लॉक देख के यू कैन डू एंड यू कैन परफॉर्म द कोड, ओके। अभी क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा सिंपली हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं बेस एंड डिराइव्ड एंड कैसे कॉल कर रहे हैं एवरीथिंग। नाउ मल्टी लेवल हम देखेंगे, ठीक है। तो मल्टी लेवल में क्या होता है, यहाँ पर है बेस क्लास जो कि हो रही है डिराइव 1 के अंदर एंड देन उसको हम डिराइव अगेन करेंगे डिराइव्ड 2 के अंदर, ठीक है। तो मैं वही कोड प्रेफर करती हूँ यहाँ पर ही एंड इसके अंदर सेम मेरा ये फंक्शन है एंड इसको अब मैं नाम दे देती हूँ डिराइव, ठीक है, डिराइव्ड 1। एंड इसमें यहाँ पर मैं लिखती हूँ यही सेम चीज एंड यहाँ पर अब मैं लिखती हूँ इसको डिराइव्ड 2, ठीक है, डिराइव्ड 2। एंड अब मैं क्या करूंगी, देखो ब्लॉक देखो एंड समझो कि आपको करना क्या है। आपने मैंने क्या किया, बेस को डिराइव में तो इनहेरिट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये डिराइव्ड को सी में इनहेरिट करना है। इसका मतलब क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर मैंने सेकेंड डिराइव जो क्रिएट करी है उसके अंदर सिर्फ मुझे क्या करना होगा, सिर्फ डिराइव्ड 1 को इनहेरिट करना होगा, है ना, सिर्फ इसको इनहेरिट करना होगा, दैट्स इट। एंड यहाँ पर मैं क्या करूंगी, जब मैं डिराइव्ड 2 को मैं कॉल करूंगी, है ना, डिराइव्ड 2 को मैं कॉल करूंगी तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इन दोनों को भी एक्सेस कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब मैंने डिराइव्ड 2 को किया तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बी हुआ है, यहाँ पर हम क्या करेंगे ए। अब ये है मल्टी लेवल, है ना, मल्टी लेवल। तो देखो मुझे यहाँ पर इसको कुछ नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है ना। तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे किसको कॉल करना है, देखो ब्लॉक देखो एंड काम करो। देखो यहाँ पर ब्लॉक देखो, सॉरी यहाँ पर ब्लॉक देखो, ये क्या है आपका मल्टी लेवल का। तो पहले आपको बेस को क्या करना है, डिराइव्ड में इनहेरिट करना है। तो ये है आपका बेस क्लास एंड यहाँ पर होगा आपका डिराइव्ड क्लास। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये है पब्लिक एंड उसके अंदर आ जाएगा आपका बेस 1, ठीक है। तो ये आपने क्या कर लिया, बेस 1 को डिराइव 1 में इनहेरिट कर लिया और डिराइव्ड 1 को डिराइव्ड 2 के अंदर इनहेरिट कर लिया। इसके अंदर हमने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है, जस्ट डिराइव्ड 2 के अंदर अब मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों को कॉल कर रही हूँ। तो डेफिनेटली मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरे पास फंक्शन ए और फंक्शन बी प्रिंट होके आना चाहिए। एंड लेट्स सी
तो यहाँ पर फंक्शन ए और फंक्शन बी डिराइव हुआ है ना। तो बस ये ऐसे ही करना है हमें एंड इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। आई होप सो इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब आप पॉज करो एंड प्लीज ट्राई टू डू फॉर हिरार्चिकल एंड हाइब्रिड, क्योंकि मैंने ये तीनों आपको करके दिखा दिए। दिस विल ऑल्सो आई विल शो यू, बट प्लीज नाउ पॉज एंड आप ब्लॉक से आप कोड कर पा रहे हो या नहीं, तो ये आपको देखना है, ठीक है। तो दैट इज फॉर मल्टी लेवल। नाउ कमिंग हियर, तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आपको सब कुछ क्लियर हो गए होंगे। नाउ यहाँ पर कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लासेस, ठीक है। तो बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर एंड देन बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, ये अभी आपको समझ में नहीं आते होंगे। जस्ट आप एक कोड देख लेना अभी जो मैं करने वाली हूँ एंड देन यू विल बी सुपर क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये दिखा रही थी, ये ठीक है, ये है आपका पोर्शन जो कि आपका सेकेंड यूनिट का है फॉर इनहेरिटेंस एंड पॉइंटर्स। तो जिसमें हमने अभी बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास देख लिया, प्रोटेक्टेड मेंबर्स देख लिया एंड रिलेशन बिटवीन बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास देख लिया, ठीक है। नाउ आई विल टीच यू अबाउट कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास, ठीक है। तो इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है फॉर कंस्ट्रक्टर एज वेल एंड फॉर डिस्ट्रक्टर एज वेल, दोनों का भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर एक मतलब आप ऐसा समझ लो, कंस्ट्रक्टर को सिंपली हम जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल देख पा रहे हो, हमने जो क्लास क्रिएट की है वो क्यूब क्रिएट की है, क्यूब नाम की आपकी एक क्लास है। तो हमें अगर कंस्ट्रक्टर बनाना है तो हमारा उसका भी नाम जो है वो सेम होना चाहिए जो हमारे क्लास का नाम हो, ठीक है। तो हम ऐसे क्यूब यानी कि वो हो गया हमारा क्यूब कंस्ट्रक्टर हो गया, है ना। अब अगर हमें डिस्ट्रक्टर चाहिए तो डिस्ट्रक्टर के अंदर हमें क्या करना होता है, सिंपली ये वाला सिंबल देना होता है एंड हमें सेम टू सेम जैसे हमें कंस्ट्रक्टर में सेम क्लास नेम रखना होता है, वैसे डिस्ट्रक्टर के अंदर भी हमें सेम ही क्लास नेम रखना होता है। बस ये जो सिंबल है ना वो आपका न्यू हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर दोनों में फर्क क्या है, तो देखो कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, पर डिस्ट्रक्टर क्या करता है, वो क्लीन अप करता है। जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो उसको क्लीन अप करने का काम डिस्ट्रक्टर करता है, ठीक है। लेकिन डिराइव्ड क्लास में हम क्या करते हैं, देखो डिराइव्ड क्लास के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा जब हम कोड करेंगे, ठीक है। सो लेट मी कोड हो भैया। ये है आपका जो इनहेरिटेंस वाला है ना, मैं इसी को थोड़ा बहुत क्या करूंगी, एडिट करती रहूंगी एंड इसी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप उसी वक्त क्या ले लो, स्क्रीनशॉट लेते चलो, ठीक है। नाउ यहाँ कमिंग, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर से डील करेंगे, ठीक है। सो लेट मी रिमूव दिस ऑल्सो, जस्ट हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर से डील करने वाले हैं यहाँ पर। तो लेट मी मेक दिस एज क्लास बेस, ठीक है। एंड इसके अंदर अब मुझे यहाँ पे लिखना होगा, देखो मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है तो मैं क्या लिखूंगी, सेम मेरी जो क्लास का नेम है वही, और मुझे इसको एक मेथड बनाना है ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करूंगी एंड इसके अंदर मैं क्या लिख सकती हूँ, मुझे जो भी लिखवाना है। सपोज मैं इसको सी आउट करवा दूं एंड मैं इसके अंदर लिखूं बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, है ना, बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने सिर्फ इसके अंदर प्रिंट करवा दिया बेस क्लास कंस्ट्रक्टर एंड यहाँ पर हो गया एंडल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। अब मुझे डिस्ट्रक्टर बनाना है, तो डिस्ट्रक्टर के लिए सेम मैं ऐसे ही करूंगी, बस यहाँ पर क्या ऐड कर दूंगी, डिस्ट्रक्टर के लिए मैं यहाँ पर ये सिंबल ऐड कर दूंगी, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो सब क्लियर है। एंड इसके बाद मैं सी आउट करवा दूंगी बेस क्लास डिस्ट्रक्टर, बेस क्लास डिस्ट्रक्टर एंड यहाँ पर आ जाएगा एंडल, ठीक है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर एंड ये हो गया डिस्ट्रक्टर। तो ये किसके लिए हो गया, ये हो गया बेस क्लास के लिए, ठीक है। अब सिंपल मैं इसको कर रही हूँ कॉपी एंड यहाँ पर इसको हटा के ना यहाँ पर कर देती हूँ पेस्ट, ठीक है। तो दोनों जगह अब देखो यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ, इसका नाम मैं कर देती हूँ डिराइव्ड, ओके, डिराइव्ड। एंड यहाँ पर जैसे कि अब यहाँ पर देखो एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है लेकिन उसका नाम अलग दिया है ना। तो कंस्ट्रक्टर का नाम वही होना चाहिए जो है हमारे बेस का क्लास, सो दैट इज डिराइव्ड हियर। एंड यहाँ पर भी हमें यहाँ पर डिराइव्ड ही देना होगा इसका नाम, ठीक है। सो दिस इज डिराइव्ड, ओके। सो आई होप सो आई हैव मेड दिस क्लियर। नाउ यहाँ पर भी मैं चेंजेस कर देती हूँ क्योंकि हमें हर केस में अलग प्रिंट करवाना है फॉर इट, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया डिस्ट्रक्टर
ओके सो यहाँ पर हो गया ये क्लास, दैट इज द बेस क्लास एंड दिस इज द डिराइव्ड क्लास। अब मैं क्या करूंगी, अब देखो मुझे जो मेन फंक्शन में लिखना है, ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं डिराइव्ड ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी एंड उसके अंदर मैं कुछ नहीं लिखूंगी, सिंपल मुझे जो मैंने सी आउट करवाए हैं ना मुझे वो ही करवाने हैं, ठीक है। क्योंकि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट खुद को कॉल करते हैं। यहाँ पर अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे अब ऑफकोर्स मैं हमेशा ऐसे लिखती हूँ ना, ऑब्जेक्ट डॉट एंड यहाँ पर होना चाहिए क्या, जैसे कि मेरा बेस है ना, तो ये ऐसे कॉल करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर खुद को कॉल करता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर हो या डिस्ट्रक्टर हो ये खुद को कॉल करते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या कर देती हूँ, इसको हटा देती हूँ यहाँ से एंड जस्ट हमने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, जिससे क्या होगा, हम जो इसके अंदर लिखा है हम उसको कॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर, अब देखो जब आपका ये रन होगा तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि पहले बेस क्लास कंस्ट्रक्टर होगा, उसके बाद बेस क्लास डिस्ट्रक्टर। देखो यहाँ पर मैं एक चीज बोल रही हूँ, मैंने यहाँ पर इनहेरिटेंस नहीं किया है ना, यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर चाहिए पब्लिक और यहाँ पर ये बेस। तो अब क्या हो गया, जो डिराइव्ड के अंदर है वो बेस की भी प्रॉपर्टी सारी आ गई है ना। तो अब आपके अंदर एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, पहले बेस क्लास कंस्ट्रक्टर मेरा होना चाहिए प्रिंट, उसके बाद बेस क्लास डिस्ट्रक्टर होना चाहिए, उसके बाद डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, उसके बाद डिस्ट्रक्टर क्लास सॉरी डिराइव्ड क्लास डिस्ट्रक्टर, है ना। तो यहाँ पर जब ऐसा है ना, तो यहाँ पर देखो आपने जो मतलब जैसे आप समझ रहे हो कि ये ऐसे लाइन में होना चाहिए, तो आप गलत समझ रहे हो। क्यों, क्योंकि देखो जब आप रन करोगे इसको तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या होगा, देखो मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आपके कंस्ट्रक्टर्स आपको दिखेंगे एंड देन आपको डिस्ट्रक्टर्स दिखेंगे। देखो यहाँ पर बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, फिर डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, उसके बाद डिराइव्ड क्लास डिस्ट्रक्टर और बेस क्लास डिस्ट्रक्टर। समझ में आया यहाँ पर हुआ क्या, है ना, एग्जैक्टली। तो देखो हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, सिंपल है, कुछ इसके अंदर हार्ड नहीं है। कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होता है, जब हम डिराइव्ड के अंदर ये सब करते हैं, जब हम इनहेरिटेंस के अंदर ये सब चीजें करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा वो पहले कॉल होगा, उसके बाद डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा एंड एट द एंड आपके बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। एंड दिस इज नथिंग द, यहाँ पर जो है ना मैंने एक्सप्लेन करके रखा है, ठीक है। तो बेस क्लास कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आपका सबसे पहले कॉल होता है, उसके बाद डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, उसके बाद डिराइव्ड क्लास डिस्ट्रक्टर और फिर बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर, ठीक है। तो यही सब जो होता है ये होता है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के अंदर, अगर हम डिराइव्ड क्लास से डील कर रहे हैं तो, ठीक है। सो दिस इज ऑल द केस एंड आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि जो हम अज्यूम कर रहे थे वो नहीं हो रहा है एक्चुअली कोडिंग के अंदर। एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, अलग कुछ यहाँ पर देख रहे हैं एंड दैट इज नथिंग बट द सिनेरियो which happens in derived class when we deal with constructor and destructor, ठीक है। So I hope so I have made this concept also clear. Now let's see which is the next topic here. So we have completed constructor and destructor in derived class. Now let's see overriding member functions, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल है। ओवरराइडिंग देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने नेक्स्ट स्लाइड आई हैव केप्ट और नॉट। तो यस, ओवरराइडिंग मेंबर फंक्शंस, इसके अंदर ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अच्छा सा एग्जांपल देके मैं आपको अभी बताऊंगी। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज दिस, ओवरराइडिंग अलाउज अ डिराइव्ड क्लास टू रीडिफाइन अ मेथड इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास। यानी कि आपने क्या किया, बेस क्लास है आपकी और एक डिराइव्ड क्लास है। बेस क्लास में आपने एक मेथड को डिक्लेयर किया, सपोज उसका नाम ABC था, ठीक है। आपने फिर क्या किया, आपने डिराइव्ड क्लास के अंदर वापस से एक मेथड बनाया ABC एंड उसके अंदर कुछ और वैल्यू दे दी। यानी कि आपने क्या किया, बेस क्लास, अब डिराइव्ड क्लास तो हम इनहेरिट ही कर रहे हैं बेस क्लास से, तो अगर हमने उस यहाँ पर जो सेम नेम रखा है मेथड का, यहाँ पर भी सेम नेम रखा है मेथड का, लेकिन दोनों के अंदर अगर अलग अलग चीजें हैं तो हमारा जो कंपाइलर है वो किसको प्रेसिडेंस देगा, तो डेफिनेटली डिराइव्ड क्लास का जो वर्जन है उसको प्रेसिडेंस मिलेगा, ठीक है। देखो बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास, बेस क्लास डिफाइंस द ओरिजिनल वर्जन ऑफ मेथड एंड डिराइव्ड क्लास क्या कर रहा है, उसको न्यू डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहा है एंड ओवरराइड जो है वो परफॉर्म हो रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज व्हाइटनर हम सब लोगों ने यूज करा हुआ है, राइट। तो व्हाइटनर जब हम यूज करते हैं, सपोज हमने अपने बुक के अंदर हमने ABC लिखा, ठीक है, ABC लिखा जो कि हमारे बेस क्लास के अंदर सपोज हमने लिखा था, ABC हमने लिखा। अब उसके ऊपर हमने व्हाइटनर लगा दिया एंड हमें वापस उसके ऊपर लिख दिया XYZ,
ठीक है, वापस से हमने उसके ऊपर लिख दिया XYZ। अब जब मैम्स आपकी कॉपीज चेक करेंगी तो मुझे बताओ कि उन्हें ABC दिखेगा या XYZ दिखेगा? यार डेफिनेटली XYZ दिखेगा। क्यों? क्योंकि ABC तो हमने छुपा दिया ना, उसके ऊपर तो हमने व्हाइटनर लगा दिया, उसको ओवरराइड कर दिया। That's it. This is nothing but overriding of member functions. Now let's go and see this in our code. बहुत ज्यादा सिंपल एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जैसे कि ये था मेरा पब्लिक, ठीक है, स्पेसिफायर, उसके अंदर जो अब हम void बना रहे हैं एंड उसके अंदर मैं एक शो मेथड को लिख रही हूँ, ठीक है। दिस इज माई शो मेथड, लेट मी क्लियर दिस आउट, ठीक है। इसको सब मैं हटा देती हूँ। नाउ जैसे कि अब ये है मेरा void show एक मेथड, ठीक है। इसके अंदर मैं सी आउट करवाना चाह रही हूँ, दैट इज माई बेस क्लास शो मेथड, ठीक है, बेस क्लास शो मेथड। एंड इसको हमें लिखना होता है ऐसे, है ना। तो ये हमने लिख दिया सी आउट के अंदर एंड अब मुझे इसके बाद करवा लेना है एंडल, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया अपने शो मेथड के अंदर, जो मैंने किसके अंदर लिखा है, बेस क्लास के अंदर लिखा है। अब मेरी जो डिराइव्ड क्लास है उसके अंदर मैंने इनहेरिट कर लिया अपनी बेस क्लास के, यानी कि अब ये जो शो मेथड है वो इसके अंदर मैं एक्सेस कर सकती हूँ। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे ना सेम मेथड नेम लिखना है एंड उसके अंदर अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पर डिराइव्ड क्लास शो मेथड, ठीक है। एंड यहाँ पर हो गया एंडल, समझ में आया। तो मैंने क्या किया, उसी मेथड को यहाँ पर ओवरराइड कर दिया, है ना। यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने ओवरराइड कर दिया, यानी उसी नेम के साथ यहाँ पर मैंने उसके अंदर दूसरी वैल्यूज को ऐड कर दिया, समझ में आया। तो ये मैंने क्या किया, ये बेस क्लास और ये डिराइव्ड क्लास के अंदर किया। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मेरा इंट मेन है डिराइव्ड ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करूंगी, अगर मुझे ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पर अब मुझे शो मेथड को कॉल करना है, ठीक है। तो अब मेरा कौन सा शो मेथड इन्वोक होगा एंड क्या मेरी प्रिंट होगा मेरी स्क्रीन के ऊपर। तो मुझे बताओ, जब मैंने यहाँ पर बेस क्लास के अंदर शो मेथड लिखा तो मैंने उसके अंदर लिखा है बेस क्लास शो मेथड, है ना। अब मैंने उस बेस क्लास को डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट कर लिया, है ना। अब मैंने क्या किया, वही शो मेथड को वापस से डिक्लेयर किया एंड वापस से उसके अंदर मैंने कुछ और वैल्यू दे दी जो कि है डिराइव्ड क्लास शो मेथड, यानी कि क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया एंड देन सिर्फ मैंने डिराइव्ड को कॉल किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड शो मेथड, है ना। तो देखो यहाँ पर प्रेसिडेंस दी जाएगी डिराइव्ड को, है ना। जब आप इसको रन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको देखो यहाँ पर मिलेगा डिराइव्ड क्लास शो मेथड, यानी कि ओवरराइडिंग हो चुकी है ना, ओवरराइडिंग हो चुकी है। आई होप सो आई हैव मेड दिस कॉन्सेप्ट क्लियर। बहुत ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट था ओवरराइडिंग मेंबर फंक्शंस का, बहुत ज्यादा सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। तो ये हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग मेथड्स यूज करके उनको ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे हम ना एम्बिग्यूटीज भी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम ये सब चीजें को ओवरकम करेंगे, है ना। अगर सेम मेथड नेम है तो हम ओवरकम करेंगे उसको, लेकिन अभी तक के लिए आपको ओवरराइडिंग मेंबर फंक्शन समझ में आए होंगे, आई एम अज्यूमिंग दिस, ठीक है। उसके बाद चलो, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देख लेते हैं हमारा क्या है नेक्स्ट। तो हमने ओवरराइडिंग कर लिया एंड आई होप सो यू हैव डन एंड अंडरस्टूड इट। नाउ हियर है हमारा क्लास हायरार्चीज, ठीक है। तो क्लास हायरार्चीज क्या होता है, जहां पर अभी मैं आपको बता रही थी कि हमें हायरार्चिकल वाला पढ़ना है, तो आई होप सो आपने ऑनेस्टली किया होगा। ऑनेस्टली आपने रोक के वीडियो को, वहां पर आपने ब्लॉक्स को यूज करके आपने अपने कोड को लिखा होगा फॉर इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ये वाला, ठीक है। तो ये जो होता है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, बस यही होता है हायरार्ची के अंदर और कुछ नहीं होता है। सिंपल इसका डेफिनेशन ये है कि क्लासेस कैन बी अरेंज्ड इन हायरार्चीज वेयर अ बेस क्लास हैज मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस, यानी कि एक बेस क्लास की मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस होती हैं, दैट्स इट। मैं आपको हायरार्ची, जिन लोगों को ये हायरार्ची वर्ड नहीं समझ में आता है उनके लिए बहुत सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ एंड आई थिंक सो मैंने ओप्स लेक्चर के अंदर भी दिया हुआ है लास्ट में। तो वहां पर क्या होता है, देखो हायरार्ची का सिंपल मेथड, आपको बस जब ये वर्ड आ जाए ना तो एक ही चीज याद रखो, क्या, आपका कॉलेज, ठीक है। आप अपना कॉलेज याद रखो, सिंपल आपको हायरार्ची पैटर्न याद रखना है ना। तो सिंपल, सबसे टॉप पे कौन होता है आपके कॉलेज में, टॉपर? अरे नहीं यार, स्टूडेंट्स में नहीं, प्रिंसिपल, ठीक है। सबसे पहला होगा आपका प्रिंसिपल, उसके बाद होंगे आपके एचओडीज, जो कि हर डिपार्टमेंट के अलग एचओडी होंगे, कंप्यूटर, आईटी, एड, ये सबके अलग एचओडीज होंगे, यानी कि वो किसके अंडर होते हैं, वो प्रिंसिपल के अंडर होते हैं। तो प्रिंसिपल के अंडर हो गए आपके एचओडीज, है ना, और एचओडीज के अंदर हो गए आपके स्टाफ मेंबर्स, आपके टीचर्स, आपके जीएफएम, है ना। तो वो आपके एचओडीज के अंदर हो गए, है ना। फिर आप नीचे आओ, उसके बाद मतलब टीचर्स के अंदर कौन है, भैया हम लोग हैं, स्टूडेंट्स, है ना। तो उसके बाद मतलब ये क्या हो गया, ये आपका एक हायरार्चिकल पैटर्न हो गया, यानी कि हर डोमेन में,
हर पर्सन के अलग रूल्स हैं, हर उनके अलग वर्क है, लेकिन हम सब एक दूसरे के अंडर चल रहे हैं। सो दिस इज व्हाट हियरार्ची इज। ठीक है, आप स्टूडेंट्स के अंदर हियरार्ची कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स सब एक ही क्लास में है, उनका एक ही वर्क है, लेकिन प्रिंसिपल का काम अलग है, फिर स्टूडेंट का काम अलग है, टीचर्स का काम अलग है। तो ये क्या है? एक हियरार्चिकल पैटर्न है। ठीक है, तो ये होता है। देखो जैसे कि अब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको एक बेस क्लास है एंड आप उनको कितने भी डिराइव्ड क्लास के अंदर इनहेरिट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप सो समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पर आपको कहना क्या चाह रही हूँ एग्जैक्टली, है ना। तो हियरार्चिकल भी आप समझ सकते हो एंड बहुत ज्यादा सिंपल आप इसको कर सकते हो एक्सप्लेन। ठीक है, तो अगर आपने अभी पॉज करके कर लिया होगा तो वेल एंड गुड, सिंपल है, बहुत इजी है। जस्ट आपको एक बेस क्लास बनानी है एंड देन उसको अलग अलग डिराइव्ड क्लास के अंदर क्या करना है? इनहेरिट करना है। ठीक है ना। सो आई होप सो यू हैव डन इट एंड तो सिंपल हम क्या करती हूँ, मैं अब भी आपको कोड करके ही दिखा देती हूँ, मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जैसे कि मेरी ये बेस क्लास थी, ठीक है, उसके अंदर मैंने शो था एंड यहाँ पर अब मैंने क्या लिख दिया था? बेस क्लास शो मेथड। ठीक है, तो बेस क्लास एंड इधर यहाँ पर लिख देती हूँ मैं मेथड। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर डिराइव्ड वन बनाऊंगी। देखो मेरे माइंड में सिर्फ वो ब्लॉक डायग्राम चल रहा है अभी इस वक्त। ठीक है, तो आपको सिर्फ वैसा ही करना है, आपको अपना ब्लॉक डायग्राम ही निकालना है एंड सिंपल बस उसको कोड के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, तो जैसे अब मैंने यहाँ पर पब्लिक बेस क्लास को यहाँ पर कर लिया इनहेरिट। ठीक है, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं वॉइड डिस्प्ले वन। ठीक है, डिस्प्ले वन। ओके, ये एक मैं बना रही हूँ मेथड एंड इसके अंदर मैं लिखना चाहती हूँ डिराइव्ड वन क्लास मेथड। ओके, डिराइव्ड वन क्लास मेथड एंड एग्जैक्टली यहाँ पर मैं एंड एल लिख दूंगी। ठीक है, एंड तो ये क्या हो गया? ये डिराइव्ड वन के लिए हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हुआ? मेरा सी आउट नहीं हुआ क्या? सी आउट। ओके, सो दिस इज द थिंग। ओके, यहाँ पर ये हो गया। अब सिंपल आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आप सिंपल ये याद रखो, जैसे डिराइव्ड वन कर लिया, अब मैं डिराइव्ड टू बनाती हूँ, है ना, उसके अंदर भी मुझे यही करना है। तो सिंपल मैं इसको कर लेती हूँ कॉपी एंड लेट मी पेस्ट ओवर हियर। डिराइव्ड टू होगा यहाँ पर एंड यहाँ पर डिराइव्ड टू होगा एंड यहाँ पर डिस्प्ले टू होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, सिंपल डिस्प्ले टू को यहाँ पर मैं कर सकती हूँ एंड देखो जैसे कि यहाँ पर भी बेस क्लास को इनहेरिट किया है, यहाँ पर भी बेस क्लास को इनहेरिट किया है। इसका मतलब बेस क्लास आपके डिराइव्ड वन के अंदर भी है और डिराइव्ड टू के अंदर भी है। मुझे बताओ डिराइव्ड टू के अंदर डिराइव्ड वन है क्या? नहीं है, क्योंकि हमने उसको कहीं भी इनहेरिट नहीं किया है। तो अगर हमें इसको सब करवाना है प्रिंट, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा डिराइव्ड वन भी, है ना, और उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जो कि ऑब्जेक्ट वन हो सकता है ना, एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट टू हो सकता है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट वन का शो मेथड यहाँ पर निकालेंगे एंड ऑब्जेक्ट वन का डिस्प्ले भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्प्ले वन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने डिराइव्ड वन के अंदर जो क्लास में हमने डिराइव्ड वन यहाँ पर हमने जो यहाँ पर लिखा था, मैं उसको यहाँ पर करवाना चाह रही हूँ इनहेरिट। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट टू डॉट सेम। मैं क्या कर रही हूँ, पूरा सेम लिख रही हूँ एंड जस्ट मैं ऑब्जेक्ट टू के लिए करूंगी यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डिस्प्ले टू। ठीक है, सो दिस इज ऑल एंड यहाँ पर अब मुझे बताओ, आप खुद ही ड्राई रन करो तो क्या दिखेगा आपको, शो मेथड। शो मेथड में हमने क्या लिखा है, देखो बेस क्लास मेथड लिखा है ना, तो सबसे पहले आएगा बेस क्लास मेथड, उसके बाद डिस्प्ले वन में हमने लिखा है डिराइव्ड क्लास मेथड, है ना, तो वो आएगा। उसके बाद फिर वापस से बेस क्लास मेथड और फिर यहाँ पर डिराइव्ड टू क्लास मेथड। तो देखते हैं कि रन होके हमें सेम मिलता है या नहीं। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि आप ब्लॉक डायग्राम को ध्यान में रख के आप कैसे सब कुछ कर सकते हो। देखो बेस क्लास मेथड डिराइव्ड क्लास वन एंड बेस क्लास मेथड डिराइव्ड टू क्लास मेथड, समझ में आ गया। तो यही है आपका इनहेरिटेंस। कौन सा वाला इनहेरिटेंस? हियरार्चिकल इनहेरिटेंस। हाँ, वही जो मैंने अभी आपको करने बोला था एंड आपने नहीं किया। ठीक है, तो चलो ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स कम टू दिस एंड यहाँ पर क्या है, देखो हमारा क्लास हियरार्चीज भी यहाँ पर कंप्लीट होता है एंड आई थिंक सो आपको समझ में आया है ये। नाउ कमिंग टू पब्लिक एंड प्राइवेट इनहेरिटेंस। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट इनहेरिटेंस समझेंगे। तो पब्लिक और प्राइवेट इनहेरिटेंस समझने से पहले आप देख लो, मतलब मैं जो बोल रही हूँ उस पर थोड़ा सा फोकस करो। पब्लिक इनहेरिटेंस और प्राइवेट इनहेरिटेंस क्या होता है? तो पब्लिक इनहेरिटेंस के अंदर हम पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो हमारे बेस क्लास में होते हैं, ठीक है, हम उनको अगर कंसिडर करें तो अगर उनको हम डिराइव्ड क्लास में डिराइव भी करेंगे ना, तो वो
पब्लिक और प्रोटेक्टेड ही रहते हैं, ठीक है। अगर हमारे बेस क्लास में पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं एंड अगर हम उनको क्या कर दिया, डिराइव्ड क्लास के अंदर डिराइव कर लिया है ना, इनहेरिट कर लिया, तो वो डिराइव्ड क्लास के अंदर भी पब्लिक और प्रोटेक्टेड ही रहते हैं। तो ये क्या होता है आपका पब्लिक इनहेरिटेंस, ठीक है। अब प्राइवेट इनहेरिटेंस से क्या डिफरेंस है भाई, तो ठीक है मैंने जो बताया अभी आपको समझ गया होगा कि वो पब्लिक प्रोटेक्टेड है तो वो पब्लिक प्रोटेक्टेड ही रहेगा। लेकिन प्राइवेट के अंदर क्या होता है, जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं बेस क्लास के अंदर, वो प्राइवेट बन जाते हैं डिराइव्ड क्लास के अंदर। सो आई होप सो आई एम मेकिंग द लॉजिक, ठीक है। प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, सॉरी पब्लिक और प्रोटेक्टेड की बात हो रही है, ठीक है। पब्लिक और प्रोटेक्टेड की बात हो रही है मेंबर्स की। अगर पब्लिक इनहेरिटेंस हम परफॉर्म कर रहे हैं जो अभी तक हम करते आ रहे हैं ना, तो वो पब्लिक और प्रोटेक्टेड ही रहते हैं डिराइव्ड क्लास में। लेकिन अगर प्राइवेट की बात करें तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो है वो प्राइवेट बन जाते हैं डिराइव्ड क्लास के अंदर, ठीक है। अच्छा से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि अभी ये है तो यहाँ पर मैं शो को यहाँ पर लिख देती हूँ पब्लिक मेथड, ठीक है, पब्लिक मेथड। एंड इसके बाद यहाँ पर मैं इसके अंदर भी प्रिंट करवा देती हूँ पब्लिक मेथड, ठीक है, पब्लिक मेथड। ओके, सो यहाँ पर मैंने लिखा पब्लिक मेथड के लिए पब्लिक मेथड। एंड यहाँ पर अब मैं एक और क्लास देखो यहाँ पर जैसे कि ये था मेरा पब्लिक है ना, अब मुझे दूसरी क्लास के अंदर भी मैं पब्लिक प्रोटेक्टेड ही बनाऊंगी। लेकिन यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर अगेन एक प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर बना रही हूँ, ठीक है, प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर। एंड जैसे कि हम कोलन देते हैं एंड देन अब उसके अंदर जो वैल्यू है वो लिखते हैं, राइट। तो अब मैं यहाँ पर एक और मैं वॉइड बना रही हूँ एंड इसके अंदर मैं मेथड बना रही हूँ प्रोटेक्टेड मेथड, ठीक है। नाम बड़ा हो चलेगा अभी के लिए, बट हमारा समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन यहाँ पर आएगा सी आउट एंड यहाँ पर मैं लिखूंगी प्रोटेक्टेड मेथड, ठीक है, प्रोटेक्टेड मेथड। एंड यहाँ पर आ जाएगा एंड एल, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने पब्लिक एक स्पेसिफायर के अंदर ये वॉइड लिख दिया एंड इसके अंदर मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा एक बेस क्लास हो गई, ठीक है, बेस क्लास हो गई जिसमें मैंने पब्लिक और प्रोटेक्टेड ले लिया। अब मैं क्या करूंगी, एक मैं बनाऊंगी अब पब्लिक डिराइव्ड क्लास, ठीक है, पब्लिक डिराइव्ड क्लास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर लेती हूँ, देखो सिंपल, ये क्लास डिराइव्ड और क्लास डिराइव्ड टू, इन दोनों को मैं निकाल लूंगी। एंड यहाँ पर सिंपली आई विल राइट क्लास एंड व्हाट आई विल मेक, I will make a public derived एंड जैसे कि मैंने क्लास क्रिएट की है पब्लिक डिराइव्ड, तो इसके अंदर मुझे कॉल करना है किसको, मेरी पब्लिक बेस क्लास को, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सिर्फ जो मेरा पब्लिक वाला पोर्शन था मैंने क्या किया, अब देखो यहाँ पर जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड है दोनों भी मैं यहाँ पर पब्लिक एज अ पब्लिक उनको मैं यहाँ पर इनहेरिट कर पा रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया पब्लिक एंड यहाँ पर अगर मैं लिखूंगी वॉइड, है ना, वॉइड एंड यहाँ पर मैं एक मेथड बना रही हूँ एक्सेस मेथड्स, ठीक है, एक्सेस मेथड्स। यहाँ पर मैंने ये क्लास बना ली। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, पब्लिक मेथड्स, पब्लिक मेथड करके एक मेथड जो है जो मैंने ऊपर यहाँ पर क्रिएट किया था मैं उसको यहाँ पे कॉल कर रही हूँ एंड माय सेमीकोलन। एंड जो मैंने दूसरा बनाया था दैट इज प्रोटेक्टेड मेथड एंड उसको भी मैं यहाँ पर कॉल कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, पब्लिक के अंदर इन दोनों को कॉल किया एंड एज दिस इज अ क्लास आई विल एंड अप विद अ सेमीकोलन, ठीक है। तो सिंपल मैंने यहाँ पर क्या किया, प्राइवेट। अब मैं इसको पूरे को कॉपी कर रही हूँ, देखो। एंड अब मैं सेम चीज मैं कर रही हूँ फॉर प्राइवेट। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अगर सपोज मैंने लिख दिया प्राइवेट, है ना, यहाँ पर लिख दिया प्राइवेट एंड लेट दिस बी पब्लिक ओनली एंड लेट दिस ऑल थिंग्स बी एज इट इज। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे कि ये पब्लिक है तो यहाँ पर ये एक्सेसिबल होगा, है ना, एंड यहाँ पर भी ये एक्सेसिबल होगा, ठीक है। तो आप क्या सोच रहे हो कि अगर ये प्राइवेट है तो यहाँ पर ये एक्सेस नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? तो नहीं, देखो मैं मेन फंक्शन में आके ये सब मैं हटा देती हूँ एंड नाउ लेट मी कॉल एवरी वन। तो यहाँ पर जैसे अब मैं क्या करूंगी, पब्लिक डिराइव्ड जो है मेरी क्लास, है ना, मैं उसको यहाँ पर लिख रही हूँ एंड उसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ जो कि है पब्लिक, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट मैंने जो क्रिएट किया है उसी से हेल्प लेके मैं क्या कर रही हूँ, अब जो मैंने एक्सेस मेथड्स बनाए हैं ना, एक्सेस मेथड्स, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगी, उसको ऐसे कॉल कर लूंगी, ठीक है। और सिमिलर पैटर्न में ये जो मेरा है ना, ये जो मैं यहाँ पर अब एक और बार लिख ही देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, प्राइवेट, है ना, डिराइव्ड जो कि मेरी दूसरी डिराइव्ड क्लास थी उसके अंदर के लिए मैं एक बना रही हूँ, क्या, मेथड, है ना, ऑब्जेक्ट, सॉरी, एंड उसके अंदर मैंने लिखा है प्राइवेट, एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है बेसिकली। तो यहाँ पर क्यों एरर आ रहा है, यहाँ पर ये पब्लिक, ओके। तो यहाँ पर देखो मुझे इसको नाम देना था प्राइवेट,
ओके, प्राइवेट। समझ में आ गया? तो यहाँ पर अब ये एरर निकल जाएगा एंड यहाँ पर अब मैं क्या करूंगी, ये है मेरा प्राइव डॉट सेम मेथड, ओके, एक्सेस मेथड्स, ओके, एंड यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है। तो आई थिंक से समझ में आ गया होगा। तो अब देखो यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, देखो पब्लिक डिराइव्ड जो है वो डायरेक्टली इनहेरिट करेगा दोनों को, है ना, पब्लिक मेथड को भी और प्रोटेक्टेड मेथड को भी, है ना। लेकिन यहाँ पर जो ये पब्लिक डिराइव्ड है तो इसके अंदर हमने इसको कर लिया, बट ये जो प्राइवेट है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये पब्लिक और प्रोटेक्टेड को कॉल तो कर रहे हैं, लेकिन अब ये क्या बन जाएंगे, यहाँ पर प्राइवेट बन जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन देखो जब हम इसको मतलब आउटपुट के अंदर देखेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा, जैसे इधर क्या है, एक्सेस मेथड से, यानी कि एक्सेस मेथड में हमने क्या लिखा है, देखो पब्लिक मेथड और प्रोटेक्टेड मेथड, तो इसके लिए भी पब्लिक प्रोटेक्टेड आएगा और इसके लिए भी पब्लिक प्रोटेक्टेड आएगा। लेट मी रन दिस। तो देखो यहाँ पर पब्लिक मेथड, प्रोटेक्टेड मेथड, पब्लिक मेथड, प्रोटेक्टेड मेथड, तो ये क्या होता है, यही है आपका सिंपल पब्लिक एंड प्राइवेट इनहेरिटेंस का मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है आपके डिराइव्ड क्लास के अंदर, ठीक है। सो आई होप सो आई हैव मेड दिस आल्सो क्लियर। तो अब जो है हमारा ये वाला जो पार्ट था पब्लिक एंड प्राइवेट इनहेरिटेंस वो यहाँ पर क्लियर होता है। एंड जो मैंने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है वो तो ऑलरेडी क्लियर है, जो कि अभी हमने देखा फॉर सिंगल इनहेरिटेंस, फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस, फॉर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हायरार्चिकल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सो ऑल दोज वेर द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस ओनली, एंड जब आप उसके कोड कर लोगे एवरीथिंग विल बी क्लियर फॉर इनहेरिटेंस। ओके, नाउ लेट अस सी द एम्बिग्यूटी। यस, जो अभी मैं बोल रही थी इन ओवरराइडिंग वाला कॉन्सेप्ट, एम्बिग्यूटी इन मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, तो वो एम्बिग्यूटी क्या होता है, लेट्स सी नाउ। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, लेट मी फर्स्ट टेल यू अबाउट व्हाट इज एम्बिग्यूटी, ठीक है। तो सिंपल एम्बिग्यूटी कब मतलब अराइज कब होती है, व्हेन टू बेस क्लासेस हैव अ मेथड विद द सेम नेम, है ना। जो दो बेस क्लास हैं अगर उनके अंदर सेम नेम के मेथड्स हमने क्रिएट करे हैं, ठीक है, एंड डिराइव्ड क्लास में हम उन दोनों को इनहेरिट कर रहे हैं, बट उन दोनों को इनहेरिट तो कर रहे हैं ना, लेकिन हमें क्या हो रहा है, ओवरराइडिंग वाला कॉन्सेप्ट हो रहा है। हमें ओवरराइडिंग नहीं करवानी है, तो हम सिर्फ एक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, एंड उस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से हमने जो दोनों मेथड सेम नेम से मेथड क्रिएट करे थे ना, उन दोनों को हम अलग अलग प्रिंट कर सकते हैं। सिंपल। तो अभी मैं आपको कोड करके दिखाती हूँ, सिंपली आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो जस्ट एम्बिग्यूटी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने हैश, इंक्लूड, आइसट्रीम, ये सब चीजें हैं। लेट मी रिमूव ऑल दिस थिंग एंड लेट मी क्लियर एवरीथिंग। सो देखो जस्ट सिंपल, अभी हमने जो ओवरराइडिंग वाला कॉन्सेप्ट देखा ना, उसी के लिए ये प्लस पॉइंट है, ठीक है, जो हमारा क्या है, एम्बिग्यूटी है। क्लियर? तो यहाँ पर ये हो गया हमारी बेस क्लास, ठीक है। अब बेस क्लास के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ एक पब्लिक स्पेसिफायर एंड देन इसके अंदर मैं लिख रही हूँ void show मेथड, ठीक है, void show मेथड, एंड उसके बाद मैं सी आउट करवा रही हूँ क्या, बेस 1, ठीक है। मैं इसको नाम दे देती हूँ बेस 1, ओके, क्योंकि हमें बेसिस से डील करना है। अभी दो बेस को हम डिराइव्ड के अंदर जो है वो कॉल करने वाले हैं। तो देखो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया बेस 1 शो मेथड, ठीक है। बस यहाँ पर अब मैं कर लूंगी यहाँ पर एंड एल, ठीक है। तो ये हो गया किसके लिए, सिंपल हमारा बेस 1 के लिए ये हो गया। नाउ यहाँ पर अब मैं एक क्रिएट करती हूँ, लेट मी इरेज दिस एंड लेट मी मेक हियर बेस 2, है ना। बेस 2 देखो इसके अंदर मैं कुछ इनहेरिट नहीं कर रही हूँ, मतलब ऊपर वाली क्लास को इसके अंदर इनहेरिट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पब्लिक स्पेसिफायर। इसके अंदर अगेन मैं क्या कर रही हूँ, सेम वही चीज, है ना, शो, ठीक है। एंड इसके अंदर अब मैं क्या करूंगी, वही मेथड नेम है, देखो जो ऊपर मैंने लिखा था बस वही है। सिंपल अब मैं यहाँ पर करूंगी सी आउट, है ना, एंड यहाँ पर लिखूंगी बेस 2, ओके, लेट मी, ठीक है, बेस 2 एंड यहाँ पर आएगा शो मेथड, ठीक है, बेस 2 शो मेथड, एंड यहाँ पर मैं कर लेती हूँ एंड एल, ठीक है। तो बेस 2 के लिए हो गया एंड लेट मी एंड अप दिस क्लास विद सेमीकोलन, ठीक है। तो हमने दो बेस क्लासेस तो हमने यहाँ पर बना ली। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, एक क्लास बना देती हूँ डिराइव्ड, एंड यहाँ पर हमारी जो पब्लिक, ओके, यहाँ पर मेक इट पब्लिक, दैट इज योर पब्लिक एंड हियर इज योर बेस 1। एंड जैसे हमने बेस 1 और बेस 2 बनाई, अब दोनों को हमें इनहेरिट करवाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा बेस 1 एंड बेस 2 जो कि इनहेरिट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो डिराइव्ड क्लास इज दिस जिसमें हमने बेस 1 और बेस 2 को कर लिया इनहेरिट। अब हम क्या कर रहे हैं,
अब इसके अंदर मैं एक और पब्लिक स्पेसिफायर बना रही हूँ जिसके अंदर अगेन मैं क्या कर रही हूँ, वॉइड शो मेथड, ठीक है, एक ही मेथड का नाम मैं यहाँ पर दे रही हूँ। एंड अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे अपना जो मेन काम है मेरा एम्बिग्यूटी वाला वो मुझे यहाँ पर करना है। तो देखो जो मेरा पहला बेस वन, ठीक है, जो मेरी पहली क्लास थी, मुझे उसका शो जो अगर मुझे प्रिंट करवाना होगा तो मैं क्या करूंगी, मेरी बेस वन उस क्लास का नाम लिख दूंगी। अब मुझे देना है स्कोप रेजोल्यूशन, तो स्कोप रेजोल्यूशन कुछ भी नहीं होता है, बस ये दो कोलन को स्कोप रेजोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। अब जब मुझे इसके अंदर का शो मेथड कॉल करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं शो मेथड ऐसे लिख दूंगी, ठीक है। तो आई होप से समझ में आ गया होगा। एंड देन सिंपल आपको सेमीकोलन दे देना है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, दिस इज नथिंग बट रिजॉल्विंग एम्बिग्यूटी, ठीक है, एम्बिग्यूटी, समझ में आ गया। अब देख सिमिलरली यहाँ पर, अब जैसे कि हमने ये कर लिया, अब यहाँ पर होगा बेस टू। अगर मुझे बेस टू यानी कि जो मेरी दूसरी वाली बेस क्लास है इसका भी मुझे शो मेथड चाहिए, तो उस केस में मैं यहाँ पर ऐसे करूंगी एंड देन सेमीकोलन एंड दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दी एम्बिग्यूटी, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द एम्बिग्यूटी विच वी कैन डू एंड ओवरराइडिंग यहाँ पर हम कर सकते हैं प्रिवेंट, ठीक है। तो देखो जैसे कि अब मैंने यहाँ पर ये डिराइव्ड क्लास क्रिएट की, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, ये है डिराइव्ड, ठीक है। एंड इसके बाद मैंने कर लिया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद मैं लिखूंगी ऑब्जेक्ट डॉट, अब मैं शो मेथड को कॉल करूंगी ना तो ये आराम से कॉल होगा एंड मुझे दोनों का भी जो है, दोनों का अलग जो मुझे प्रिंट मिलेगा ना, दोनों का वो अलग मिलेगा। देखो जब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो यहाँ पर सिंपल है, ओके वेट, यहाँ पर देखो बेस वन शो मेथड और बेस टू शो मेथड, ठीक है। तो आई होप से समझ में आ गया होगा। तो अगर हमें अलग अलग प्रिंट करवाना है, अलग अलग प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल ये चीज को यूज करेंगे। और ये भी याद रखना, डिराइव्ड क्लास के अंदर आपको वॉइड सेम मेथड की बनानी होगी एंड देन उसके अंदर आपको ऐसे कॉल करना होगा, ठीक है। तो I hope so I have made this concept clear to all of you। देखो ये सब अगर मैंने यहाँ से ये जो है ना निकाल दिया तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। देखो ये एरर आ गया है ना, ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर अब कंफ्यूज्ड है कि कौन से यूज करे, है ना, कौन सा शो यूज करे, है ना। अब जैसे कि यहाँ पर दोनों को हमने कॉल किया एंड अगर एक ही कॉल करे तो डेफिनेटली वो जो दूसरा वाला बेस है वो यहाँ पर आपका कॉल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ऐसे इसको मैं कट कर देती हूँ, सिंपल है ना। तो ये पब्लिक बेस टू यानी बेस टू शो मेथड, सिर्फ एक ही शो मेथड यहाँ पर होगा कॉल, देख लो यहाँ पर बेस टू शो मेथड। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो हम नहीं कर सकते ना उसको, सिंपल है। तो अगर हमें दोनों को भी करवाना है तो हमें ऐसा मेथड यूज करना पड़ता है एंड दिस इज नथिंग बट योर एम्बिग्यूटी, ठीक है। सो आई होप आई हैव मेड दिस कांसेप्ट आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। एंड नाउ हमारा बहुत पोर्शन हो चुका है, बस ये वर्चुअल बेस क्लास और एब्स्ट्रैक्ट, फ्रेंड और नेस्टेड, ये 4 टॉपिक्स बचे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया किसके बारे में, एम्बिग्यूटी के बारे में। अब सिंपल हम वर्चुअल बेस क्लास को देखेंगे जो कि रिलेटेड ही है एम्बिग्यूटी के। क्या, तो वर्चुअल बेस क्लास हम यूज करते हैं टू अवॉइड एम्बिग्यूटी इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस नाम तो सुना है, यही तो है जो यहाँ पर हमें हमेशा ब्लॉक से याद रखना है। आप हमेशा जब भी इनहेरिटेंस पढ़ोगे डेफिनेटली यू विल रिमेंबर मी, क्योंकि ये जो चीज है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बस इसी से आप इनहेरिटेंस को अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हो, अच्छे से अपने दिमाग में बिठा सकते हो। अदरवाइज एवरीथिंग विल बी जम्बल्ड इन योर ब्रेन, ओके। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, 2 बेस क्लास जो है हमारी इनहेरिटेंस एक डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट होती हैं। अब ये जरूरी है क्या कि सिर्फ 2 ही बेस क्लास होनी चाहिए, नहीं, आपकी 2 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन डिराइव्ड क्लास एक ही होगी। तो जितनी भी बेस क्लासेस हैं वो सबको हम एक ही क्लास के अंदर डिराइव करेंगे। सो दैट इज व्हाट योर मल्टीपल इनहेरिटेंस इज, ठीक है। तो जैसे अभी हम वर्चुअल बेस क्लास के बारे में बात कर रहे थे, तो वर्चुअल बेस क्लास क्यों यूज किया जाती है, टू अवॉइड एम्बिग्यूटी इन मल्टीपल इनहेरिटेंस बाय इंश्योरिंग दैट ओनली वन इंस्टेंस ऑफ बेस क्लास इज शेयर्ड बाय ऑल डिराइव्ड क्लासेस, ठीक है। देखो अब वर्चुअल को हम कैसे यूज करते हैं मैं इसी में आपको दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी ये हमारा वॉइड शो हो गया एंड इसके अंदर मैंने लिख दिया बेस, सिंपल मैं एक ही बेस क्लास अब यहाँ पे क्रिएट करूंगी। तो मैं सिंपल यहाँ पर लिखती हूँ बेस क्लास शो मेथड, ठीक है। सिंपल मेरा ये एक बेस क्लास हो गया। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर से मैं ये सब हटा देती हूँ, सिंपली एक ही मैं यहाँ पर अब बनाती हूँ डिराइव्ड
है ना। एंड अब जब मुझे इसके अंदर ऊपर वाला बेस लेना है ना, तो मैं क्या करूंगी, सिंपल यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड का यूज करूंगी एंड देन मैं यहाँ पर लिखूंगी पब्लिक बेस, जो एज यूजुअल हम लिखते हैं, ठीक है। एंड दैट्स इट, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है अभी फिलहाल, ठीक है। एंड सिमिलरली मैं इसको अब और दो डिराइव्ड क्लासेस बनाना चाह रही हूँ एंड यहाँ वाली जो डिराइव्ड है उसको मैं नेम दे देती हूँ 2, इस ऊपर वाली को दे देती हूँ मैं नेम 1, ठीक है। तो ये जो मेरी सेकेंड वाली डिराइव्ड क्लास है, इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, अगेन इसके अंदर भी मैं सेम ही चीज को परफॉर्म कर रही हूँ। अब मेरी डिराइव्ड 3 वाली क्लास है, इसके अंदर हम कुछ अलग करेंगे। इसके अंदर मैं क्या करूंगी, इसके अंदर मैं वर्चुअल नहीं लिख रही हूँ, इसके अंदर मैं सिंपल ये दोनों भी जो क्लासेस मैंने बनाई है ना, पब्लिक कौन सी, डिराइव 1 और डिराइव 2, इनको मैं कॉल करने वाली हूँ, ठीक है। तो देखो ये है पब्लिक एंड इसके अंदर मैं लिख रही हूँ डिराइव्ड 1, है ना। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पब्लिक डिराइव्ड 2, ठीक है। तो सिंपल मैंने क्या कर लिया, इनको कर लिया कॉल एंड यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेसेस दे दूंगी तो मेरा एरर जो है वो निकल जाएगा। एंड एट लास्ट मैं कॉल कर रही हूँ मेरे डिराइव्ड 3 वाले ऑब्जेक्ट को एंड यहाँ पर ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने वर्चुअल यूज करने के बाद इन इधर सब में इसको क्या कर लिया है, इन सब में इसको कॉल कर लिया है ना। ये जो बेस क्लास है इन दोनों के अंदर मैंने इसको कॉल कर लिया इस डिराइव्ड के अंदर एंड फिर इसको मैंने इन दोनों को मैंने किस में कॉल कर लिया, डिराइव्ड 3 वाली के अंदर कॉल कर लिया, है ना। अब जब मैं डिराइव्ड 3 वाले को शो मेथड देखूंगी तो जैसे कि ये वर्चुअल पब्लिक है ना, वर्चुअल पब्लिक है, तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए एंड सिंपली मुझे क्या प्रिंट होके दिखना चाहिए, जो मैंने यहाँ पर लिखा है बेस क्लास शो मेथड, देखते हैं कि वो हुआ है या नहीं। सिंपली यस, करेक्ट। तो बेस क्लास शो मेथड एग्जैक्टली वही प्रिंट हुआ है। तो बेस इज डिक्लेयर्ड क्या, एज अ वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। तो बेस को एज अ वर्चुअल फंक्शन यहाँ पर वर्चुअल बेस क्लास यहाँ पर यूज किया गया है टू अवॉइड एम्बिग्यूटी व्हेन डिराइव्ड 3 इनहेरिट्स फ्रॉम बोथ डिराइव्ड 1 एंड डिराइव्ड 2। समझ में आ गया। तो सिंपल ये वर्चुअल फंक्शन का काम है कि एम्बिग्यूटी जो हमने देखी अभी उसको अवॉइड करना, ठीक है। तो आई होप सो दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर एंड आपको यहाँ पर अब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आने लगा होगा कि हाँ भाई मेरा जो यूनिट है वो कवर होता हुआ जा रहा है ना। तो हमने वर्चुअल बेस क्लास तक सब देख लिया। नाउ लेट अस कम एंड सी व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो एग्जैक्टली एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है मैं बताऊं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगेन आपके वर्चुअल फंक्शन से रिलेटेड है। कैसे, तो देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन्स एटलीस्ट 1 प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन का मतलब क्या होता है, हम बेस क्लास के अंदर ही एक वर्चुअल क्लास क्रिएट करेंगे एंड उसको कुछ वैल्यू वहीं पे दे देंगे, एज 0 हम उसको वैल्यू दे देंगे, ठीक है। एंड देन उसको हम कॉल करेंगे, डिराइव करेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर एक एटलीस्ट 1 प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए। समझ में आ गया। एंड इट विल सर्व एज अ ब्लूप्रिंट फॉर द डिराइव्ड क्लासेस, ठीक है। और उसका जो काम होगा, जो हम वर्चुअल फंक्शन सपोज बेस क्लास में लिख रहे हैं ना, तो उस वर्चुअल फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे हमारे डिराइव्ड क्लास के अंदर। तो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेट्स मेक द कोड एंड मेक इट हैपन। तो जैसे कि हमारा ये बेस क्लास है, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर से ये सब निकाल देती हूँ एंड इसको भी मैं यहाँ पर कर देती हूँ क्लियर आउट, ठीक है। तो आपको फिर सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि अब ये पब्लिक क्लास है, ओके। अब मुझे यहाँ पर वर्चुअल, इस बेस क्लास को ही मुझे वर्चुअल लिख देना है यहाँ पर। तो देखो मैं वर्चुअल कीवर्ड का यूज करूंगी एंड जो एग्जैक्टली हम करते थे बस वही करेंगे, सिर्फ वर्चुअल हमें स्टार्टिंग में यूज करना होता है। एंड यहाँ पर जैसे मैंने बोला उसको हमें प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना है, तो मैंने इसको यहाँ पर दे दिया 0, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। ये बन गया प्योर वर्चुअल फंक्शन। आई होप सो आई हैव मेड दिस क्लियर, ओके। तो ये है हमारा बेस क्लास। अब हम क्या करेंगे, ये जो है मेरी डिराइव्ड क्लास, इसके अंदर कॉल करेंगे पब्लिक बेस, ओके। इसके अंदर हम कॉल करेंगे पब्लिक बेस एंड देन यहाँ पर आ जाएगा ये पब्लिक, ओके, पब्लिक। एंड इसके बाद यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, सेम मेरा जो वॉइड शो मेथड है वो मैं यहाँ पर लिखूंगी एंड यहाँ पर अब मैं उसके अंदर जो वैल्यू देना चाहती हूँ वो मैं यहाँ पर दूंगी। यहाँ पर सिंपल मैंने उसके अंदर 0 वैल्यू दी, प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया है ना। तो अब मैं अगर यहाँ पर सी आउट दूं एंड यहाँ पर मैं लिखूं डिराइव्ड क्लास सपोज इम्प्लीमेंटेशन, है ना, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन यहाँ पर एंडल, ओके,
एंड एल। सो यहाँ पर डिराइव्ड क्लास में हो गया, लेट मी मेक दिस ओके। सो यहाँ पर ये क्या कर लिया हमने, सिंपल बेस क्लास को क्या बनाया, बेस क्लास को हमने प्योर वर्चुअल, उसके अंदर एटलीस्ट एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया जैसे कि हमारा डेफिनेशन बोल रहा है। एंड देन डिराइव्ड के अंदर हमने क्या किया, डिराइव्ड के अंदर हमने उस वॉइड शो को यहाँ पर कॉल किया एंड सिंपली हमने यहाँ पर उसके अंदर वैल्यू दे दी, है ना। अब सिंपली यहाँ पर मैं क्या करूंगी, डिराइव्ड 3 ऑब्जेक्ट एंड सिंपली शो यूज करूंगी यहाँ पे। तो मेरे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, डेफिनेटली जो हमने यहाँ लिखा है डिराइव्ड क्लास इंप्लीमेंटेशन वही आएगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली कोई वैल्यू हमने नहीं दी है, सिंपली एक प्योर वर्चुअल फंक्शन ही क्रिएट किया है। तो उसके अंदर जो वैल्यू है वो हमने डिराइव्ड क्लास में आके दी है, सो वी हैव टू राइट दैट। तो यहाँ पर क्या है, डिराइव्ड क्लास इंप्लीमेंटेशन, लेट्स रन इट एंड सी व्हाट इज देयर। एग्जैक्टली डिराइव्ड क्लास इंप्लीमेंटेशन हमारे पास प्रिंट हो गया है। सो आई होप सो आई हैव मेड दिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास आल्सो क्लियर। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कुछ भी नहीं है, जब हम एक हमारी जो बेस क्लास है उसके अंदर हम अगर वर्चुअल मेथड यूज करेंगे, वर्चुअल फंक्शन यूज करेंगे, तब अगर हम डिराइव्ड के अंदर फिर उसको क्या कर रहे हैं, उसके अंदर वैल्यू दे रहे हैं, तो ये क्या होता है, यही होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास। समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये जो बेस हो गई ना, ये हो गई आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बिकॉज उसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है। अगर आपको कोई भी पूछे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, एंड अगर आपको बहुत सारी क्लासेस दे दी एंड उसके अंदर आपसे पूछ लिया कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या है मतलब सीन, तो आप सिंपल बता सकते हो कि आपकी जो बेस क्लास है वही एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इन दिस केस, क्योंकि उसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन है। ठीक है, कोई भी क्लास जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं। ठीक है, सो डिराइव्ड क्लास प्रोवाइड्स द इंप्लीमेंटेशन फॉर शो। समझ में आ गया। So that's all and we have done for abstract class as well. Okay. अब सिंपल फ्रेंड क्लास। ठीक है, तो फ्रेंड क्लास को ऑब्वियसली वी हैव टू ट्रीट एज अ फ्रेंड। ठीक है, अब ये फ्रेंड किसका होगा, आपका होगा, मेरा होगा, नहीं किसी का भी नहीं होगा, ये क्लास का फ्रेंड होगा। ठीक है, तो आप देखो एक मैं सिंपल आपको बताती हूँ। अब दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा रिलेट कर लेना, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से। तो दो बेस्ट फ्रेंड्स है, तो ठीक है, ऐसा होता है ना कि उस बेस्ट फ्रेंड, दोनों बेस्ट फ्रेंड की दोनों को कुछ ना कुछ नॉलेज ज्यादा होती है ना। जो अगर सपोज बाहर का कोई फ्रेंड है जो कि नॉर्मल फ्रेंड है, दोनों उनसे रोज मिलते हैं, लेकिन उतनी ज्यादा एक दूसरे की जो नॉलेज है वो उनको नहीं होती है, क्योंकि ज्यादातर जो पर्सनल चीजें हैं वो एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं ना। तो अब इस फ्रेंड क्लास से उसका क्या मतलब हुआ, है ना। तो फ्रेंड क्लास जो है, अब जैसे ये फ्रेंड क्लास हम प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो बनाते हैं क्लास के अंदर, है ना, अगर हमें उसको दूसरे क्लास में इनहेरिट करना होता है तो हम एग्जैक्टली उनको नहीं कर सकते। सिर्फ पब्लिक है जिसको हम डायरेक्टली बाहर दूसरे क्लास में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को नहीं। सो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें फ्रेंड क्लास लगता है। इसका मतलब क्या, अगर मुझे मेरी बेस क्लास है उसके अंदर प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं, लेकिन मुझे उन्हें डिराइव्ड क्लास के अंदर क्या करवाना है, इनहेरिट करवाना है, तो मैं डायरेक्टली उनको एक्सेस कर सकती हूँ क्या, नहीं। तो सिंपली एक ही फंडा है, वो जो डिराइव्ड क्लास है ना उसको उस बेस क्लास का फ्रेंड बनना पड़ेगा। तो क्या करेगा, उन दोनों के जो पर्सनल चीजें है ना उनको क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा, है ना। तो वो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को तभी यूज कर सकते हैं हम, तभी एक्सेस कर सकते हैं जब वो फ्रेंड फंक्शन हम यूज करेंगे। ओके, तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ लेट अस सी इन द कोड हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड फंक्शन की जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। मैं अगेन इसको रफ कर देती हूँ सब। ओके, यहाँ पर ओके, एंड देन यहाँ पर ये डिराइव्ड वाला है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने कहा बेस क्लास है, ठीक है। अब बेस क्लास में मैं एक बना रही हूँ प्राइवेट स्पेसिफायर और एक बना रही हूँ प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर। समझ में आ गया। अब प्राइवेट स्पेसिफायर के अंदर मैं क्या करूंगी, एक ना इंट वैल्यू, ठीक है, एक वैल्यू मैं सपोज रख रही हूँ, ठीक है। और प्रोटेक्टेड के अंदर मैं क्या करूंगी, प्रोटेक्टेड के अंदर सपोज मैं इसको बनाती हूँ पब्लिक, ठीक है। अभी इसको प्रोटेक्टेड नहीं रखना है, इसको कर देते हैं पब्लिक, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पब्लिक बना दिया, एंड इसके अंदर अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करना है, क्योंकि मुझे इनिशियलाइज करना होगा पहले तो उस वैल्यू को, वरना ऑफ कोर्स गार्बेज वैल्यू उसके अंदर रहेगी, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया, एंड उसके बाद मैं कुछ वैल्यू, जैसे एग्जैक्टली हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था वैसे उसके अंदर मैं एक वैल्यू दे रही हूँ। सपोज उस वक्त 5 दिया था, अब 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये दिया एंड मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। अब इस कंस्ट्रक्टर के बाद मैं क्या कर रही हूँ, एक फ्रेंड क्लास क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक फ्रेंड क्लास, ठीक है। फ्रेंड आपका है क्या, आपका कीवर्ड है, ठीक है ना। तो फ्रेंड क्लास आपको याद रखनी है। अब इसके बाद आपको एक कोर्स एक डिराइव्ड मेथड जो कि आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पर बनाना होगा। व्हाट है, ओके, यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अब
फ्रेंड क्लास, सपोज मैं एक नाम दे देती हूँ क्लास का, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो जो एरर आ रहा था वो यहाँ से चला गया। अब जो मेरी डिराइव्ड क्लास होगी ना, मुझे उसका नाम क्या देना होगा, मुझे उसका नाम देते हैं यहाँ पर देना होगा फ्रेंड क्लास, ठीक है। तो ये क्या किया है हमने, एक डिक्लेयर किया है, ठीक है, डिक्लेयरिंग फ्रेंड क्लास एज अ फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड क्लास एज अ फ्रेंड, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर मैंने फ्रेंड क्लास लिखा एंड नीचे क्या किया, एक फ्रेंड क्लास क्रिएट कर दिया। अब उस फ्रेंड क्लास के अंदर भी कुछ होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी हमने यहाँ पर उसमें लिख दिया एंड एज इट इज उससे हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फ्रेंड क्लास को क्रिएट किया एंड ये जो है ना, इसकी कोई भी यहाँ पर जरूरत नहीं है, वेट, ये जो है ना यहाँ पर ये पब्लिक बेस, इसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है। यहाँ पर अब क्या लिखे जाएंगे, यहाँ पर एक्सेस मेंबर्स के अंदर लिखा जाएगा पब्लिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा वॉइड एंड मैं लिखूंगी शो, ठीक है, एक शो मेथड जो कि मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। एंड उसके अंदर अब मेरा जो ऊपर वाला क्लास का नाम था वो था बेस, है ना, उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस जो है वो मैं स्टोर कर रही हूँ यहाँ पर। तो पॉइंटर्स वगैरह अगर आपने बेसिक मेरा देखा होगा तो उसके अंदर हो गई। अब ये नहीं समझे तो हम जब पॉइंटर समझेंगे ना तो ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी के लिए कीप इट ऑन होल्ड एंड यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सी आउट एंड अगेन मैं उसी वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मैं वैल्यू को यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर जो मेरा प्राइवेट मेंबर था वो मैं दूसरे क्लास के अंदर एक्सेस कर रही हूँ। तो देखते हैं ये होता है या नहीं, लेकिन इसको हमें कैसे करना पड़ेगा, हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है ना उसके साथ हमें उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये एंड एल, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एग्जैक्टली क्या हुआ है यहाँ पर, एग्जैक्टली एक्सेसिंग प्राइवेट, ओके व्हाट आई हैव रिटन, प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है। मेंबर व्हाट इज हियर, दैट इज वैल्यू, है ना, जो हमारा था प्राइवेट मेंबर उसको हमने क्या किया, पहले पब्लिक के अंदर हमने फ्रेंड क्लास क्रिएट की और जो फ्रेंड क्लास थी उसको हमने यहाँ पर बाहर डिक्लेयर किया, है ना। एंड उसके अंदर हमने क्या किया, सी आउट में हमने उसको डिक्लेयर किया, एक्सेस किया, ठीक है। अब मेन फंक्शन के अंदर हमें क्या करना होगा, देखो मेन फंक्शन के अंदर हमने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट ही तो हमने क्रिएट किया ना, यहाँ पर बेस के लिए हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर है हमारा फ्रेंड क्लास, ठीक है, फ्रेंड क्लास, उसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रेंड एंड उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, उसके लिए सपोज मैंने फ्रेंड ऑब्जेक्ट ही उसका नाम दे दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर फ्रेंड ऑब्जेक्ट हुआ डॉट, अब उसके अंदर मैं शो मेथड को कॉल करूंगी, लेकिन अगर मैं इतना ही लिखूंगी तो दैट विल शो मी एरर, वाई, बिकॉज मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल। यहाँ पर फ्रेंड, ओके, यहाँ पर ओ कैपिटल हो गया है ना, यहाँ पर मैं इसको स्मॉल कर देती हूँ, सिंपल। तो ये जो मेरा एरर है वो चला गया एंड दैट्स इट। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, मुझे वैल्यू 10 मिलेगी या नहीं, हमने सक्सेसफुली प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करा या नहीं करा, तो एग्जैक्टली हमने कर लिया, क्या, वैल्यू 10, ठीक है। समझ में आ गया हम कितना घूमा फिरा के हम प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर पा रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल है ना। प्राइवेट मेंबर को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, फ्रेंड से। तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट हम फ्रेंड का कैसे यूज कर रहे हैं यहाँ पर। एंड दैट्स इट, हमने फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड क्लास को भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझा होगा फ्रेंड क्लास क्या होता है एग्जैक्टली। तो फ्रेंड क्लास जो है वो इट इज डिक्लेयर्ड एज अ फ्रेंड ऑफ बेस, ठीक है। सो इट कैन एक्सेस द प्राइवेट मेंबर वैल्यू ऑफ द बेस, ठीक है। तो आप चाहो तो कोई भी नेम दे सकते हो, मैंने फ्रेंड क्लास एज अ नेम दिया था, लेकिन वहां पर जैसे हमने लिखा फ्रेंड क्लास, है ना, वो लिखना इज इम्पोर्टेंट। तो हमने क्या किया, बेस क्लास में एक फ्रेंड क्लास क्रिएट किया एंड देन फ्रेंड क्लास के लिए हमने जो भी वैल्यू हमें चाहिए उसके लिए वी हैव एक्सेस्ड इट, ओके। सो दैट्स ऑल। एंड हमने प्राइवेट के लिए प्राइवेट मेंबर्स जो है ना वो एक्सेस कर लिए। सो अब लास्ट टॉपिक हमारा बचता है नेस्टेड क्लास। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्यों, जैसे हमने नेस्टेड इफ पढ़ा है, नेस्टेड फॉर पढ़ा है, फॉर के अंदर फॉर, इफ के अंदर इफ, वैसे ही आप नेस्टेड क्लास पढ़ रहे हैं, क्लास के अंदर क्लास, दैट्स इट, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने VS कोड के अंदर एंड देख लेते हैं कि हम नेस्टेड क्लास कैसे बनाएंगे। भाई बहुत ज्यादा सिंपल है, सिंपल मैं इसको कर लेती हूँ, सबको डिलीट एंड लेट्स मेक दिस ऑल्सो हैपन। तो ऑफकोर्स हमारा जो इनहेरिटेंस वाला टॉपिक है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। एक बात बता दूं, अगेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो ट्वाइस, ठीक है। 1.5 आवर की वीडियो ऑलरेडी मैंने सेम टॉपिक पे सेम कंटेंट पे बना ली थी, बट आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज रॉन्ग विथ माय सिस्टम। मैंने इतनी ज्यादा बनाई लैपटॉप पे, सिंपल जो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं वैसे ही, बट
इट गॉट मतलब सेव्ड ऑल्सो, बट जैसे ही मैंने देखा कि कितनी मेरी वीडियो सेव हुई है, इट गॉट सेव्ड ओनली ऑफ 19 मिनट्स। ठीक है, आई स्वेयर दिस इज ट्रू। ठीक है, एंड लास्ट वीडियो भी मेरा जो है ऐसे ही हुआ था। तो आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग, बट मतलब पूरे फुल आई एम एबल टू सी द नंबर्स, द टाइमिंग विच इज रनिंग ऑन माई स्क्रीन, जो कि ऑफकोर्स हम जब वीडियो बनाते हैं तो होता है, बट व्हाई इट इज ओनली सेविंग द मतलब 15 to 20% of the video only. अभी भी I am making 10 minutes video and I am stopping and I am again making, so editing का time is मतलब ज़्यादा हो जा रहा है. So that is the thing, and again I am doing this much of efforts for only you all of guys, because बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है टू मेक दैट कंटेंट अगेन, एंड मतलब वो जो रिग्रेट होता है ना, बहुत ज्यादा होता है। ऑफ कोर्स व्हाट आई हैव मेड एंड अगेन आई हैव टू मेक द सेम। ओके, तो वही जो चीजें हमने अभी प्रिपेयर करी थी, वही सारी चीजें विद सेम डेडिकेशन, विद सेम एनर्जी आई हैव टू मेक, सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग विद माय सिस्टम, एवरीथिंग इज ओके, स्टोरेज इज ऑल्सो ओके, बट व्हाई दिस इज हैपनिंग आई डोंट नो। इफ यू हैव एनी solution for this, please comment down, make help of me. So that's it. तो चलो कोई बात नहीं, लास्ट है ये टॉपिक। आई एम हैप्पी कि आई एम जस्ट मेकिंग इट कंप्लीट फॉर ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि अब चलो आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। इमोशनल हो जाऊंगी मैं। यहाँ पर क्या है, क्लास क्लास के अंदर जैसे हम नेस्टेड पढ़ रहे हैं ना, तो एक मैं आउटर क्लास क्रिएट करती हूँ। ठीक है, एक ही क्लास को हमें चाहिए भाई, एक अलग क्लास हटा देते हैं। एक हमारी क्लास है जो कि है आउटर क्लास। ठीक है, इसके अंदर सपोज मैंने अपना दिया पब्लिक स्पेसिफायर। ओके, एंड देन इसके अंदर हम दे रहे हैं एक और क्लास मैंने क्रिएट कर दी जो कि है इनर क्लास। ठीक है, देख रहे हो, मतलब एक क्लास के अंदर एक और क्लास, पहली बार देख रहे होगे आई थिंक सो। तो अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी, इसके अंदर एक और मैं पब्लिक स्पेसिफायर यूज करूंगी। ठीक है, एंड अब इसके बाद मैंने इसके अंदर लिखा void, और वही मेरा जो शो मेथड है, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, यही शो मेथड हमें बार बार यूज करना है। तो बस शो मेथड, इसके बाद यहाँ पर आएगा आपका सी आउट। ठीक है, सी आउट, एंड देन यहाँ पर आपका इनर क्लास मेथड, सपोज मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। ठीक है, नर क्लास मेथड, एंड यहाँ पर एंडल। अब जैसे कि ये एक क्लास है ना, ये एक क्लास है, तो डेफिनेटली हर क्लास को हम एंड करते हैं बाय सेमीकोलन, एंड ये एक क्लास है तो इसको भी हम एंड करेंगे विद सेमीकोलन। अब इसको मुझे एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगी, मेन फंक्शन में। तो क्या मैं सिर्फ इनर लिख के कर सकती हूँ, देखते हैं। इनर मैंने मेरी क्लास का नाम लिख दिया, ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया, एंड देन मैं ऑब्जेक्ट डॉट शो कर देती हूँ, सिंपल, एंड यहाँ पर मैंने कर दिया ये, एंड रिटर्न 0 मेरा। ठीक है, तो क्यों एरर दिखा रहा है मुझे ये, यहाँ पर क्यों एरर दिखा रहा है? जब आप रन भी करोगे तो आपको एरर दिखेगा, क्यों? क्योंकि ये क्लास जो है ये, ओके चलो मैं यहाँ पर, मेरा कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल है। ओके, वेट, यहाँ पर अगेन हमारा क्या आ गया, देखो यहाँ पर हमारा आ गया एरर। क्यों आया एरर, देखते हैं। ऑफकोर्स बेटा, लेट मी रिमूव दिस। ओके, लेट मी डू हियर। तो जैसे कि ये रन इनर ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम ऐसे नहीं एक्सेस कर सकते। वाई? क्योंकि ये हमारे आउटर क्लास के अंदर प्रेजेंट है। आउटर क्लास के अंदर हमारी इनर क्लास प्रेजेंट है। तो हमें कैसे करना होगा, देखो ये जो आउटर क्लास है इसको भी मुझे यहाँ पर मेंशन करना होगा, एंड देन मुझे देना होगा स्कोप रेजोल्यूशन। ठीक है, तो अब देखोगे आप, तो ये जो एरर है ना ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा भाई, निकल क्यों नहीं रहा ये एरर? ऑब्जेक्ट डॉट शो, ऑफ कोर्स यहाँ पर इनर है, ये आउटर है, एवरीथिंग इज ओके। क्लास ऑब्जेक्ट क्लास इनर, एवरीथिंग इज ओके। Let me write this again. Suppose this is int main. Okay, this is my int main. Okay, now what I have to write, I have to mention here outer what I have made, then semicolon, then inner. Okay, then यहाँ पर मैंने उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि है ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट में आई हैव हियर द शो, है ना। उसके बाद आपका आ जाएगा रिटर्न 0, है ना। दैट्स इट। तो बस एरर तो रिमूव हो जाना चाहिए। व्हाई इज इट हैपनिंग लाइक दिस?
या इफ आई रन दिस आई गॉट द आंसर, आई डोंट नो व्हाई, ये थोड़ा सा लगता है एडिटर का कुछ ये था, ठीक है। इनर क्लास मेथड प्रिंट हो गया हमारे पास एंड जो एरर्स थे वो निकल गए, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये खुद ही ठीक हो गया, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या किया यहाँ पर, ये था आउटर क्लास एंड उसके अंदर हमने बनाई इनर क्लास एंड देन उसके अंदर देखो पब्लिक रखना इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज हमें पता है क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट कंसीडर कर लिया जाता है एंड प्राइवेट जो है वो बाहर जल्दी एक्सेस नहीं होता जब तक उसके फ्रेंड नहीं बन जाए, है ना। तो देखो यहाँ पर ये पब्लिक समझ में आ गया, उसके अंदर मैंने एक वॉइड फंक्शन बनाया दैट इज शो एंड उसके अंदर मैंने लिखा इनर क्लास मेथड, ओके, इनर क्लास मेथड। उसके बाद मेरा है मेन फंक्शन जिसके अंदर अगर मुझे इस इनर वाली क्लास को अगर कॉल करना है तो आई हैव टू राइट आउटर देन स्कोप रेजोल्यूशन देन इनर एंड देन ऑब्जेक्ट क्रिएट करके द सेम थिंग व्हिच वी डू ऑलवेज, ओके। जब मैं अब इसको रन करूंगी तो आपको समझ में आ गया होगा जैसे मैंने किया इनर क्लास मेथड तो वैसे ही प्रिंट होगा एंड दैट्स ऑल, वी आर डन विद द नेस्टेड क्लास ऑल्सो। देखो यहाँ पर नेस्टेड क्लास ऑल्सो समझ में आ गया। तो यहाँ पर यह है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर एंड डिराइव्ड क्लास ओवरराइडिंग। देखो स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ जो हमने वो कर लिया है फॉर इनहेरिटेंस। देखो हमें लगता होगा कि इनहेरिटेंस का एक कोड करके जो कि सिंगल इनहेरिटेंस का कोड होता है, यूजुअली सब स्टूडेंट्स को लगता है कि उतना हमने पढ़ लिया हमें इनहेरिटेंस आ गया। आई नो आपको कंसेप्ट आया है लेकिन कितने सारे उसके अंदर एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे जो कि हम बिल्कुल भी हमें वो पता नहीं होते एंड आई एम श्योर कि आपके टीचर्स भी दे विल ओनली एक्सप्लेन अबाउट द कोड लाइक फॉर इनहेरिटेंस एंड मोस्टली दे विल टेल यू अबाउट द टाइप्स एंड दे विल डिक्लेयर द टॉपिक एज द यूनिट एज कवर्ड। दे विल नॉट टीच यू दिस लाइक ambiguity, overriding, then abstract class, friend, nested class. So these are the topics which are important topics and they will be asked in your पेपर, ठीक है। तो बेस क्लास डिराइव्ड क्लास हमने समझा, प्रोटेक्टेड समझा, रिलेशनशिप बिटवीन बेस क्लास डिराइव्ड क्लास, देन कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कितना मतलब इंटरेस्टिंग था, है ना। फिर ये भी देखा एंड ओवर राइडिंग तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट। देन क्लास हिरार्ची के अंदर सिंपल हमने हिरार्ची के बारे में पढ़ा, है ना। देन पब्लिक प्राइवेट इनहेरिटेंस, देन टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में हमने 5 टाइप्स देखे, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हिरार्चिकल एंड हाइब्रिड। उसके बाद एम्बिग्यूटी देखी, है ना, एम्बिग्यूटी जो मल्टीपल इनहेरिटेंस में होती है। फिर वर्चुअल बेस क्लास हमने देखा जो कि रिलेटेड टू एम्बिग्यूटी था। फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखा जो कि रिलेटेड टू वर्चुअल था। देन फ्रेंड क्लास जो कि ऑफ कोर्स आपको अच्छा लगा होगा, सबको समझ में आया होगा, एंड नेस्टेड क्लास भी देख लिया। So that's all, an inheritance topic is completed in this one shot and next video will be dedicatedly for your pointers। जैसे अब भी inheritance समझ में आया है, definitely ऐसे ही pointers भी आपको समझ में आएगा and definitely it will be very simple for all of you। आप ऐसे एक syllabus देख के एक एक topic जब पढ़ते जाओगे ना तो definitely आपके अंदर confidence आता रहेगा कि हाँ हर एक टॉपिक जो है वो कवर हो रहा है ना। So that's all for the day and now I don't want to make this video again, so please by God ये वीडियो कवर यहाँ पर ही हो जाए। तो I will like to tell you please जाके आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो बी टेलीग्राम चैनल दैट वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो मुझसे। That is for private telegram channel and for notes you have to join it, ठीक है। तो complete year you will get notes over there from start to end every subject of computer engineering। I've made a different for computer engineering and AIDS branches, okay। So अगर आप इन दोनों ब्रांच में से किसी में भी हो तो you can make the profit of those sessions and आपको वहाँ पर only notes नहीं मिलेंगे आपको definitely। अभी मैंने क्वेश्चन बैंक्स डाली है सारे सब्जेक्ट्स की फॉर इनसेम, ओके, पर्टिकुलरली, एंड उससे बाहर अगर क्वेश्चन आया तो ऐसा हो ही नहीं सकता आएगा क्वेश्चन, ठीक है। 100% आपको उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। देन क्वेश्चन बैंक हो गई, देन आपको शॉर्ट ट्रिक्स वीडियोस मैं वहां पर दूंगी एग्जाम्स टाइम पर। एग्जाम्स टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइक फर्स्ट डे मतलब एक नाइट पहले जब फर्स्ट हर इंजीनियर्स उस दिन पढ़ते हैं अपने पेपर के, तो उस वक्त आपको मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस एंड बहुत ज्यादा हेल्प करूंगी मैं उस वक्त आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो दैट विल बी परफेक्ट फॉर यू, ताकि आपको एग्जाम से एक दिन पहले परफेक्ट गाइडलाइंस, परफेक्ट क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलते होंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। देन बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स वीडियोस जो कि मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकती, आई विल अपलोड इट ओवर देयर। तो पूरे सेकेंड ईयर आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, बहुत सारी चीजें आप न्यू सीखोगे वहां पर मुझसे एंड डेफिनेटली आप मुझसे कनेक्टेड होगे। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो इनहेरिटेंस टॉपिक यहाँ पर कवर होता है एंड आपको इसके प्रिंटेड जो हैंड रिटन वगैरह नोट्स है वहां पर सब आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज डेफिनेटली गो एंड फिल द गूगल फॉर्म विच इज देयर इन डिस्क्रिप्शन एंड ज्वाइन द मीन्स गिव मी द रिक्वेस्ट इन द प्राइवेट टेलीग्राम चैनल आफ्टर द प्रोसीजर इन गूगल फॉर्म and then you will be joined in just within 2 to 3 minutes after your payment and yes of course you will be the member of our biggest community, ठीक है। So
दैट्स ऑल, इनहेरिटेंस वाला टॉपिक यहाँ पे कवर होता है एंड दैट्स ऑल फॉर द डे. एंड फॉर नेक्स्ट प्लीज 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 मेक दिस वीडियो मोर वायरल ताकि मैं जल्दी से पॉइंटर्स वाली भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ. ओके, so that's all. Thanks for watching. Bye.